ये तो बांग्लादेश में आपको क्या लग रहा है, बाबे निकले बाहर, यूथ हैं सारे। खान साहब के साथ कौन खड़ा हुआ है? यूथ हैं सारे, क्योंकि वो बिलीव कर सकते हैं, वो सुपर नेचुरल में बिलीव कर सकते हैं। वो हर वो मंजन जो मार्केट के अंदर पॉपुलस हो सकता है उसको डेफिनेटली मानेंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा है ना, ये सोचने समझने की उम्र ही नहीं है उसकी। लोग अपनी लग्जरी के लिए, अपने लेजर के लिए आपकी बैंड बजा देंगे। कुछ लोग हैं जो बोलना होता है उस वक्त बोल नहीं पाते, कुछ लोग ज़्यादा कह देते हैं। जो बात कहने की होती है उसके सिवा सब कुछ कह देते हैं, जो बात कहने की होती है वो नहीं कहते। अल्फाजों से ही मार खाता है आदमी। आप जुबान से दुश्मन को दोस्त बना सकते हैं और दोस्त को दुश्मन बना सकते हैं। आप मुझे एक बात बताएं ना, ये सारे लोग मिल के भी खान साहब को क्यों डिटॉक्स नहीं कर पाते लोगों के दिलों से? क्योंकि उसने 14 साल मेहनत ही इसी पे की है भाई, अपना ब्रांड स्टैब्लिश करने में। वो ब्रांड जब एक लेयर क्रॉस कर जाता है तो उसको दलील नहीं पीट सकती, इसे अकीदत कहते हैं। और इसी एज ब्रैकेट को वो सब मंजन बेचा जाता है जिसके थ्रू इनकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। 12 से 20 साल की मोहब्बत, 12 से 20 साल का इश्क, ये सब का सब बहुत ज्यादा जो है वो इमोशनल है। जितने आपको बच्चे सुन रहे हैं 16-18 साल के, वो कह रहे हैं हमें तो हो चुकी है मोहब्बत जो हमें ज़िंदगी में चाहिए थी। पहले लोगों की माँ बहन को गालियां दे के आपने नाम कमाया, फिर उसके बाद अपनी माँ बहन दिखा के नाम कमाया। अब क्या करेंगे आप अगला? बच्चे के सही गलत सिखाने की उम्र नहीं होती, सही गलत की उम्र बालिग होने के बाद है। तो बच्चे को मैं उसूल से चला लूँ, देयर इज नो उसूल फॉर रेजिंग अ किड। तो ये सारा फसाद जो है वो अर्ली कम्युनिकेशन का है, जो 20 में भी आएगा। इसका हल आपको लगता है डंडा है? नहीं, डंडे से तो आप और दबा देंगे उसको, या और बढ़ा देंगे उसको। और अगर आपकी कम्युनिकेशन और आपके कलाम और आपके अंदाजे गुफ्तगू से वो दब गया, यू हैव लॉस्ट द चाइल्ड। शेख साहब, ये जो हमारी फील्ड है जहाँ पर आप तदरीस करते हैं, पढ़ाते हैं, लोगों को ज़िंदगी सिखाते हैं, और काफ़ी अरसे से आपको इस कौम ने जो है वो एक लक़ब भी दिया मोटिवेशनल स्पीकर का। हालांकि आप उसको खाली ओन नहीं करते कि आप एक आलिम दीन हैं, आपने ज़िंदगी गुजारी है, लोगों को आप ज़िंदगी जीने का सलीका सिखाते हैं। लेकिन आज हम लेकिन आज मैं ये चाह रहा हूँ कि हम बात करें कम्युनिकेशन के ऊपर, बिकॉज उस पर आपका अल्लाह ताला ने आपको एक बड़ा मलका दिया है, और यू आर वेरी गुड स्पीकर। और मैंने ख़ुद अपनी ज़िंदगी के 15 साल इस बात को विटनेस किया है, फ्रॉम रियली अर्ली एज। जब मेरा आपके साथ ताल्लुक़ बना तो आपके अल्फाजों के अंदर एक असर है, अल्लाह ताला ने दिया है, और वो तासीर है। वो अच्छे में इस्तेमाल होगी तो अच्छाई है, बुरे में इस्तेमाल होगी तो बुराई है। तो बहरहाल आज हम चाहते हैं कि इस चीज़ पे बात करें कि लोग जो हैं, कुछ लोग अल्फाजों को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं और सिर्फ कहे हुए अल्फाज पे जो है वो ज़िंदगी की इमारत खड़ी कर देते हैं। और कुछ लोग हैं जो अल्फाजों को बिल्कुल वैल्यू नहीं देते और कहते हैं सिर्फ बातें हैं, सिर्फ अल्फाज हैं। तो दोनों तरफ ही इफराद और तफरीत है। कुछ लोग हैं जो बोलना होता है उस वक्त बोल नहीं पाते, कुछ लोग ज़्यादा कह देते हैं। कुछ लोग जो है उनका ये है कि जो बात कहने की होती है उसके सिवा सब कुछ कह देते हैं, जो बात कहने की होती है वो नहीं कहते। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट्स नॉट ओनली कि हम आज जो है वो कोई पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, हम अल्फाजों के ऊपर बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। और बहुत सारे जितने आपके मैं काउंसलिंग सेशंस देखता हूँ जहाँ पे आप लोगों को गाइड करते हैं, हस्बैंड वाइफ को गाइड करते हैं, या फिर लोगों के करियर्स के अंदर गाइड करते हैं, तो आप वहाँ पर भी बड़ा नाप तोल के अल्फाजों को सिखाते हैं कि भाई नेगोशिएशन है तो वहाँ पे भी अल्फाज हैं, आपकी लैक ऑफ कम्युनिकेशन है तो इसका मतलब वहाँ पे भी अल्फाज नहीं है। तो मसला अल्फाजों का है। तो आज मैं चाहता हूँ कि आप इंसान को सबसे बड़ा जो अल्लाह ताला ने मर्तबा और मकाम दिया है ना, उसमें से जहाँ उसकी उबूदियत और अल्लाह की इबादत है वहाँ पर उसका शर्फ तकल्लुम है। अल्लामा आदम अल अस्मा, अल्लाह ने आदम को अस्मा का इल्म दिया। तो अस्मा जो है ये लफ्ज़ों के साथ किसी शय को बंद कर देना, किसी वॉइस नोट के साथ, आवाज़ के साथ, यही अल्फाज, यही कलाम है ना। तो ये किसी और मखलूक के अंदर उस कमाल तक नहीं है। यानी किसी कॉन्सेप्ट को कोडिफाई कर देना, किसी भी सोच को, किसी भी तसव्वुर को, किसी भी वजूद को आपने एक आवाज़ के साथ
बयान करना उसको उस एक आवाज़ के नोट के साथ, एक टोन के साथ और एक ख़ास आवाज़ उसके साथ जुड़ना, ये असल में कलाम है ना। तो इसमें तो इंसानियत जो है वो मखलूक शरफ़ जो अशरफ अल मखलूक़ात का लक़ब भी है, वो इनमें से एक टाइटल ही यही है कि वो कलाम कर सकता है। तो बहरहाल है, बड़ा गहरा मसला है। तो क्या है पहला, तो आज हमारा, हम इसी भी इंशाल्लाह बात करेंगे कि क्योंकि इंसान की तामीर करनी है, तरक्की करनी है, उसने आगे कहीं पहुंचना है, तो कहीं ऐसा ना हो कि अल्फाजों की वजह से मार खा जाए। अल्फाजों से ही मार खाता है आदमी, वो तो एक हदीस भी है उसके ऊपर। लेकिन जो है तकदीर देखें, एक इंसान की जो तकनीकी या टेक्नोलॉजिकल या स्ट्रेटजिकल गलतियां जो है ना, ये सारी बाद में आती हैं। तकदीर में उसके लिए क्या लिखा है, ये भी अभी ये भी बात का सब्जेक्ट, वो हमारा डिस्कशन नहीं है, वो तो हम एंड में पता चलेगा ना। वो तो हम तो अल्लाह के, लेकिन जो आपने ग्राउंड पे करना है और जो आपने जिन फ़नून में महारत हासिल करनी है, उनमें से एक बहुत पिवटल रोल है इसका कि आपको, मतलब कहते हैं ना, आप ज़ुबान से दुश्मन को दोस्त बना सकते हैं और दोस्त को दुश्मन बना सकते हैं। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वास्ट है। इसको कैसे इसको इस तरह करते हैं ना हम, देखें जिंदगी के स्टेजेस के साथ लेके चलते हैं। हाँ, अभी एक बच्चा है, बच्चे को क्या अल्फाज देने हैं और क्या अल्फाज नहीं देने हैं। हाँ, ठीक है। अब जिस बच्चे ने बचपन से कभी नो ही नहीं सुना कम्युनिकेशन के अंदर, हाँ, तो उसकी एक मेंटालिटी और एक कैरेक्टर उसका डेवलप हो रहा है। बिल्कुल। तो क्या अब बच्चे से लेके चले, मैं डायरेक्ट जवान पे नहीं लेके जा रहा। अब बच्चा है, बच्चे के साथ आपकी कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन नहीं होगी बच्चे के साथ तो क्या मसला होगा, ओवर कम्युनिकेशन क्या हो सकती है। हाँ, और बच्चे को अगर आपने कभी कम्युनिकेशन में नो ही नहीं बोला, उसका क्या मतलब है, बच्चे पे कैसे असर बनेगा। तो हम इससे स्टार्ट अगर आप इसको बालिग और आकिल होने की एज से पहले की जो उम्र है ना, उसके अंदर देखें, वेस्टर्न साइकोलॉजी तो ये कहती है कि आप 4 साल तक बच्चे का पूरा फुटप्रिंट तैयार हो जाता है, सही, उसकी पर्सनालिटी का। उसमें छोटे छोटे सारे एवेन्यूज़ जो है ना वो जगह बना लेते हैं, जिन्होंने आगे बड़ा होकर उसकी शख्सियत को एक तश्कील देनी है। तो अगर तो उस दौरान उसके साथ गलत अंदाज में आपने बिहेव किया और गलत अंदाज में, गलत उसलूब से आपने उसके साथ बातचीत की, तो वो उसे डैमेज कर सकती है। बच्चे के सही गलत सिखाने की उम्र नहीं होती। ठीक है। सही गलत की उम्र बलूगत के बाद है, बालिग होने के बाद है। आकिल बालिग 12, 13, 14 साल के बाद देखा जाए सही गलत किया है, ये उम्र नहीं होती सही। तो अगर हम बहुत ही छोटे टॉडलर की एज से लेके चलें तो उसके अंदर कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा स्वीटनेस ओरिएंटेड कम्युनिकेशन होनी चाहिए, प्यार भरी होनी चाहिए और प्रोटेक्टिव, बाप की तरफ से प्रोटेक्टिव होनी चाहिए, पैम्परिंग होनी चाहिए। उसे इस टाइम पर किसी चीज़ से भी नहीं टोकना चाहिए। और हमारे तो हाँ, 2 को जो है टेरेबल 2s कहते हैं हम, जो 2 साल का टॉडलर होता है, वो बहुत एक टेरेबल स्टेज से, वो टेंट्रम्स उसके बड़े ख़तरनाक होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये स्टेज में आपने अपनी कम्युनिकेशन बहुत ही साबित कदमी के साथ सब्र दिखाना है और आपने प्यार, क्योंकि उसका फैब्रिक बिल्ड हो रहा है अभी। इसी देख लें, माँ के पेट में जब बच्चा बन रहा होता है तो उसके 3 ट्राइमेस्टर्स में मुख्तलिफ स्टेजेस में मना किया जाता है औरतों को कि आप ये वाला काम मत करें, फीटस को डैमेज हो सकता है, क्योंकि उसकी डेवलपमेंट स्टेज है। इसलिए नफ्सियात की और शख्सियत की डेवलपमेंट स्टेज है ना, पहले 4-5 साल होते हैं। इसमें आपके लफ्ज़ और आपकी जो वोकल कॉर्ड है और जो आपका टोन है ना, उसने अगर बच्चे के अंदर कहीं फियर इस्टेब्लिश कर दिया या उसमें कोई चीज़ बिखर गई या अंदर से कोई डैमेज हो गई चीज़, जो उसे खुद तो पता ही नहीं है, उसको तो बहुत अरसे तक नहीं पता होगा, बच्चों को खुद नहीं पता होता उसके साथ क्या होता है, उसका होंठ फट गया, उसको पता, ही डजंट नो और शी डजंट नो, बेबी थोड़ी जानता है उसके साथ क्या है। तो सबसे जो छोटे अतफाल हैं, बच्चे हैं, उनके साथ मेरी नज़र में यू हैव टू बी वेरी स्वीट, you have to be very much with them, you have to show them immense attention, immense love। उसे मतलब वो फूल अभी कली से फूल बन रहा है और कैटरपिलर से जो ना उसने एक तितली बनना है। तो इन वक्तों के अंदर उसके ऊपर ना उसूल नहीं डाले जाते कि बच्चे को मैं उसूल से चला लूँ। देयर इज़ नो उसूल फॉर रेजिंग अ किड, यू जस्ट लेट हिम बी व्हाट ही इज़, लेट्स सी व्हाट ही विल बिकम। इसका आप ऐसे ले लें कि हर बच्चे की एक डाई है, एक उसका DNA है, एक उसका कोड है जो अल्लाह ने लिखा हुआ है, और उसके लिए अच्छा ही लिखा होगा। हर इंसान के लिए अल्लाह ने अच्छा लिखा हुआ है। आपने सिर्फ जानने के लिए कि ये क्या बनेगा, उसको सिर्फ
नर्सरी देनी है, आपने उसको वो गार्डन, आपने उसको वो बाग प्रोवाइड करना है कि लेट सी भाई ये दरख्त, ये पौधा बनेगा क्या। ठीक है। उसके दरमियान अगर आपने डैमेज किया तो वो फिर आपकी लैक ऑफ पेरेंटिंग स्किल है, और इसमें और ज़्यादातर पेरेंटिंग स्किल जो है ना वो कम्युनिकेशन बेस्ड है। इसलिए अभी आप देख लें कि एक रेचल नामी अमेरिका के अंदर एक है औरत है, और उसके अपने बच्चे के साथ ऑटिज्म का इशू था, तो वो लेट जिसे कहते हैं ना, लेट कम्युनिकेट किया उसने, उसको क्या कहते हैं वो, स्पीच डिले। स्पीच इम्पेयरमेंट हुआ, स्पीच डिले हुआ। तो उसने अपने बच्चे के साथ जो फाइट की, उसके साथ साथ उसने अपना चैनल खोला। उसकी नॉर्मल वीडियो 80 मिलियन 120 150 मिलियन से कम की उसका वीडियो ही नहीं है, क्योंकि वो सबसे बड़ी चीज़ है जेस्चर्स। ठीक है, अभी आप इसको छोड़ दें कि काफिर है, मुसलमान है, आप इसको छोड़ दें। जेस्चर्स जो है ना वो बहुत मैटर करते हैं बच्चों के लिए। स्माइलिंग जेस्चर्स, आपका बूथे दे उत्ते तो स्माइल होना बहुत ज़रूरी है क्या, आपके पॉजिटिव जेस्चर्स हों। आपने एम्फेसाइज करना है तो वाह, ऐसे वो बहुत ज़्यादा उस पर एम्फेसाइज करना, वो क्रिएट करेगा उसके अंदर एक सेंस के ऊपर कि भाई वोकल टोन, या वो आपके अल्फाज नहीं समझ रहा, सही है, वो आपकी वोकल टोन देख रहा है और आपके फेशियल एक्सप्रेशंस देख रहा है। तो वोकल टोन के अंदर कहाँ स्वीट है, कहाँ पोलाइट है, कहाँ पर उसमें एक एक्साइटमेंट है, कहाँ पर वो बिल्कुल थोड़ा। दिस इज हाउ यू कम्युनिकेट विद किड्स, विद योर वॉइस टोन्स, not with things other usul. and communication has other part as well कि उनको सुनना, because एक तो मैं सुना रहा हूँ, एक 7-8 साल का बच्चा है, अब टॉडलर से बड़ा हो गया, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, एक ये भी तो ना कि मैंने उसको भी तो सुनना है कि अगर आपने उसकी कम्युनिकेशन शट डाउन कर दी तो आपको अक्सर लोग जो ये साइकोलॉजी के एक चैप्टर से कवर लेके अपने आप को बचा लेते हैं कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, ये एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट मतलब ये क्या होता है, मतलब इंसान के साथ एक माजी से जुड़े हुए एक तो तबीयत है ना, एक तो हज़रत उमर की तबीयत है, जलाल वाली, अबू बकर, तबीयत के लिहाज से हो सकता है जबिल्ला तबीयत हो सकती होगी, बट इसमें ये भी बड़ा रोल प्ले होता है कि वो इतना मैंने आपसे कहा ना, उसने आपको पता ना, ये एक उसूल है बच्चे पालने के अंदर, व्हेन यू थिंक दे आर नॉट लिसनिंग, दे आर एक्चुअली लिसनिंग एट दैट टाइम। वो खेल वहां पे रहा होगा मगर सुन आपको रहा होगा। सही है। आप ये बताएं, आप ये कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं कि आपने बेहैसियत पेरेंट, बेहैसियत एक हस्बैंड वाइफ, लड़ाई झगड़े और कुछ ऐसा नहीं किया जिससे वो दब नहीं गया, वो डैमेज नहीं हो गया, और उसने उसके सबकॉन्शियस और अंदर के कॉन्शियस माइंड से ये फैसला किया कि भाई मैं बात ही नहीं करूंगा। क्या चीज थी, उसको दबा दिया। सो इफ यू विल शट डाउन द किड, अगर आप बच्चे को दबा देंगे, सुनेंगे नहीं उसको, और आप एक मिस्टर परफेक्टो हैं, और आप एक 40 साल 35 साल 20 साल 25 साल के एक बड़े मेच्योर इंसान है, और आपको जो है ना ये बच्चों की फजूल बातें और बेवकूफ़ाना बातें या स्वीट क्यूट बातें आपको जो है ना, तो यही है ना, आपको बच्चे के साथ बच्चा बनना है जी। कम्युनिकेशन का लेवल होगा, बच्चा बड़ा नहीं बनेगा, बड़ा बच्चा बनेगा तो कम्युनिकेशन हो सकती है। बच्चे को बढ़ाना है तो अपने मेच्योर एटीट्यूड्स जो है ना अपने पास रखें। यू हैव टू बी ऑन द लेवल ऑफ द किड, सो दैट के उसके अंदर वो उसकी चीज़ें डेवलप होने के लिए आपको उसके साथ बच्चा बनना पड़ेगा। ठीक है, उसको वो रूम दें, उसको स्पेस दें कि वो बोल सके। वो असल में उसकी तकदीर में क्या है, वो कितना बड़ा अल्लाह ने उसको बनाना है वो उसकी तकदीर है, लेकिन आपने उस नर्सरी में उसको हार्नेस करना है कि मेरी वजह से कहीं शट डाउन ना हो जाए। उसको सुनना है, वो जब आपके पास आए। बच्चों का कम्युनिकेट करने का तरीका सिर्फ वर्बल नहीं होता, बच्चे और तरीक़ों से भी कम्युनिकेट करते हैं। कभी वो आके आपके इर्द गिर्द कुछ हरकतें कर रहा होगा, कभी 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 बच्चे पेन में होंगे, उनका कम्युनिकेशन स्टाइल डिफरेंट होगा, वो एक्स्ट्रा ज़्यादा एक्सर्ट कर रहे होंगे अपने आप को। उसका हो सकता है वो थका हुआ हो, मज़ीद थकना जा रहा होगा, हो सकता है उसको। आप हमारे यहाँ तो कहते हैं कि व्हेन ही इज़ क्राइंग और शी इज़ क्राइंग दे आर हंग्री। अब वो भूखा भी होगा तो रोएगा, उसे कोई इशू होगा, उसने सिर्फ रोना है, वो बात नहीं कर सकते। तो मैं अभी भी टॉडलर्स पे ही हूँ, आप आगे ले जाएं, वो तो रोएगा सिर्फ, उसके पास और कुछ है ही नहीं। आप कैसे हाइपर हो सकते हैं? तो ये जो आप बच्चे को कहते हैं ना, वो हिलाते हैं इस तरीके से, उसको बार बार यूँ करते हैं, उसकी तो हेड इंजरी हो सकती है, उसका ब्रेन डैमेज हो सकता है। सो ये बहुत मुश्किल काम है पहले 10 साल के अंदर औलाद पालना। उसमें यू हैव टू लिसन टू देम, और मीन वाइल उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता एक वो चीज़ भी इस्टेब्लिश करानी है कि भाई मैं
20 में से एक चीज़ पर उसको टोकूंगा, वो टोकने का अंदाज भी कम्युनिकेशन का बहुत सुलझा हुआ होना चाहिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं रेबेलियस यूथ के ऊपर, जो कि 15 साल से ऑनवर्ड्स अगर है, टीनेज है, लेट टीनेज है या फिर अर्ली 20s है, उसमें बोलने का बहुत ज़्यादा शौक होता है हर किसी को, क्योंकि एक तो एनवायरनमेंट बड़ी कंपेरेटिव होती है, हर किसी को अपने आप को मनवाना होता है, फिट इन करने की कोशिश कर रहा होता है, नए नए चैलेंजेस आ रहे होते हैं, किसी को इम्प्रेस करना होता है, किसी को डाउन करना होता है। सो इट्स दैट सॉर्ट ऑफ इन्वायरमेंट। तो उसके हवाले से आप क्या, क्योंकि आपकी ऑडियंस के अंदर भी 18 साल से 24 साल के बहुत लोग आते हैं और ख़ास तौर पे कम्युनिकेशन के कोर्सेज भी करते हैं, और इसके अंदर ही बिजनेस कम्युनिकेशन भी सिखाई जाती है, इसके अंदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ सिखाई जाती हैं। उसके लिहाज से आप क्या क्या कहते हैं कि क्या होना चाहिए? देखें, 12 साल से 18 की जो एज है ना, और 18 से जो 24-25 की एज है, ये 2 ब्रैकेट्स हैं। मैंने जो सबसे ज़्यादा इन बच्चों पे काम किया, कभी इनको पढ़ाया भी बहुत है, मस्जिदों में भी संभाला है, वैसे भी बड़ी काउंसलिंग्स की हैं। मुझे ये लगता है कि इनमें सबसे बड़ा एक इशू ये होता है कि इन्हें अगर तो पीछे से बैकग्राउंड सही नहीं मिला हुआ ना, और 10 साल शुरू के ठीक नहीं है, तो अगर इनके वो 10 साल ठीक नहीं है, तो ये बड़े अजीब किस्म की पर्सनालिटी अपनाते हैं। इसमें ज़्यादातर लोगों का, एक यूथ का ये मसला होता है, भाई हमें कोई समझ नहीं सकता। ये जुमला हमेशा वो लड़का या वो लड़की बोलेगा या बोलेगी जिसके पहले 10 साल में बहुत इश्यूज हुए होंगे, ठीक है, वरना ये बात वो कभी भी नहीं करेगा, हमें कोई समझ नहीं सकता। तो जो तरबियत की अंदर मिस हैंडलिंग होगी, तो आपको एक बड़ी क्रेजी बेवकूफ़ाना 12 to 18 मिलते हैं आपको। तो आजकल का ट्रेंड ये है कि भाई ये बच्चों को ना मोबाइल दे देते हैं हाथ में अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने के लिए। अब आईपैड्स दे देंगे उसके, अब वो उसमें इन्वॉल्व होगा, वो इतनी हाइपर टेंशन फ्लिपिंग चल रही होती है इमेजेस की, तो उसमें आपका ब्रेन जो है ना, वो उसमें रहने का इतना आदी हो जाता है कि जब आपको रियल लाइफ फुटेजेस और इमेजेस मिलती हैं ना, जैसे हम अभी रियल लाइफ बैठे हैं रियल टाइम में, वो उसके साथ आ ही नहीं पाता। तो भाई 90s के बच्चों के, 90s के लड़कों के इश्यूज़ में, लड़के लड़कियों में, और आज के लड़के लड़कियों के इश्यूज़ में बहुत मसाइल हैं। लेकिन हर दौर के अंदर ये 12 से 18-20 साल की जो कौम बैठी है, इसको हमेशा ये फीलिंग आएगी हमें कोई समझ नहीं सकता और नोबडी कैन अंडरस्टैंड। तो इस टाइम पर शऊर जो होता है ना, वो तो बिल्कुल छोटे से डड़बे में कहीं बैठा हुआ होगा। जज्बात होते हैं बहुत ज़्यादा, और जज्बात उससे इस एज के अंदर जो है ना, वो मतलब वो इंटेंशनल नहीं कर रहा होगा, मगर उसका अगर होप बहुत ज़्यादा हो गया तो वो किसी के लिए बहुत होपफुल हो जाएगा। ठीक है, उसकी मोहब्बत किसी के साथ ज़्यादा होगी तो वो ऐसी इश्क आशिकी कर सकता है ये 12 से 20 में कि आपकी सोच होगी, मतलब एक मैच्योर आदमी सोच भी नहीं सकता कि उसने 12 से 20 में इस तरह के ऑब्सेशन पाले थे। कभी होंगे सबके, सही। उसका फियर फैक्टर बैठ गया अगर इसके बीच में, तो वो बहुत एक मैग्निफिसेंटली हाई पावर्ड खौफ हो सकता है उसे 12 से 20 में। वो आपको पता भी नहीं होगा, वो दबा के बैठा हुआ होगा। एनवायरनमेंट बाद में आएगा, मैं उसकी अंदर की बायोलॉजी बता रहा हूँ आपको, साइकोलॉजी बता रहा हूँ। अच्छा, उसको अगर किसी पे गुस्सा आ गया ना, तो वो बिल्कुल आप मतलब बहुत मुश्किल है कि वो चैनलाइज गुस्सा हो, एब्सोल्यूट एनिमी होगा उस वक्त। हाँ, मतलब ये एज में आप उसको ये ज्ञान नहीं दे सकते बेटा कंट्रोल करो, कंट्रोल कर ही नहीं सकता वो है इतना मुश्किल। क्योंकि कंट्रोल इंसान होता है हमेशा प्रिंसिपल से, इल्म से, शऊर से, एक्सपीरियंसेस से, उम्मीद से, खौफ से, वो भी नॉलेजेबल और एकेडमिक हो। तो इस एज के अंदर एक तो वो लोग बैठे हुए हैं जो एक अच्छे एजुकेटेड बैकग्राउंड से नहीं आए होंगे, या ख़ानदान जो है वो इतनी एक तहजीबी लिहाज से कल्चरली सीजनड ख़ानदान नहीं होगा। एक घर के अंदर एक अदब का माहौल नहीं होगा, मतलब फुल गालियाँ चल रही हैं, झगड़े चल रहे हैं, चाचे ताए भाभियाँ देवरानियाँ जेठानियाँ माँ भाई सब लड़ रहे हैं उसके अंदर। तो नाउ दिस इज़ द किड जो आएगा, ये बच्चा जब लड़का बनेगा या लड़की बनेगी, ये एक अलहदा मसाइल होंगे इनके। बात वैसे साइकोलॉजी पे चलेगी, बात कम्युनिकेशन पे जानी चाहिए थी। तो मसला ये है कि मेरी नज़र के अंदर, अच्छा फिर कुछ आएंगे जो बहुत ही ज़्यादा इतने तालीमी माहौल के लोग होंगे कि वो सीजनड बहुत होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर 12 से 20 साल का बच्चा बहुत कंपोज्ड है,
या लड़का है लड़की भी, ये बात मैं एक्सेप्ट इसलिए भी नहीं कर सकूंगा, तूफाने जज्बात तो उसमें है ही है। सही, कैसे कंट्रोल किया? आप ये नहीं कह सकते, आप 12 साल के 13 साल के बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसके बाद लुकमान अलैहिस्सलाम का ज्ञान की विजडम होगी उस टाइम पर। दे कैन बी स्मार्ट, दे कैन नो मैनी थिंग्स, दे कैन बी वेरी इंफॉर्मेटिव, लेकिन जो सेल्फ कंट्रोल है वो इस उम्र से थोड़ी तकाजा किया जाता है। सो 12 से 20 साल के बच्चे वो एक हाई टेंशन इमोशनल वायर के थ्रू स्पार्क मारेंगे, गलतियां करेंगे, और वो ज़्यादातर मुंह की होंगी, एक्ट की तो होंगी। और अगर पीछे से एक अच्छा सिलसिला तरबियत का, फैमिली का नहीं मिल रहा, फिर तो आपको बहुत बड़ा एक रिफ्ट मिलेगा जो आपने, उसके बीच में वो बहुत बोंगियां मारेंगे, वो बहुत ज़्यादा अनाप शनाप बोलेगा, और वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर सकता है, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है, उसकी ज़ुबान बहुत अब्यूसिव ऑब्नॉक्शियस हो सकती है। तो इसको डील करने का जो तरीक़ेकार कम्युनिकेशन वाइज होगा, वो कतन इसको मारना, इसको जलील करना, इसको डिमीन करना, इसको बिलिटल करना, इसका मजाक उड़ाना नहीं हो सकता। तो इवेंचुअली फैमिली तो चले बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन सोसाइटी नहीं करती। तो इस एज के बच्चे जो है ना, उन्हें सोसाइटी के सीजन्ड, कल्चर्ड और थोड़े से स्टेबल बच्चे जब मिलते हैं ना, क्लैश तब आता है उसके साथ। तो वहाँ पर अपनी जगह बनाने के लिए और अपनी पोजीशन बनाने के लिए, जब वो देखेगा भाई पैसा बहुत है उनके पास, तो अब पीछे से अगर कैरेक्टर के अंदर ही पैसे की कॉम्प्लेक्सिटी बैठी हुई है कि भाई इन्फीरियर सुपीरियर कॉम्प्लेक्सिटी है, इसकी जुबान को, इसका कम्युनिकेशन एक अलग अंदाज का होगा। ये कम्युनिकेट कर रहा होगा अपने पैसों से, अपनी फ्लैशिंग से, अपनी ब्लिंग से। अगर बहुत पैसे वाले ख़ानदान का बच्चा है या लड़की है, और पीछे की तरबियत जो है वो भी बहीमाना किस्म की बद तहजीब है, तो ये आपको दिखेंगे दिखाते हुए। तो ये अपना पैसा दिखाएंगे, तो सम गुड rich kids would come to the college or school and they would flaunt their entire stuff। और दूसरी पार्टी होगी जब वो फेम देख रही होगी, जब वो अटेंशन देख रही होगी, जब वो जो है पूरा रिपल देख रही होगी उस कॉस्मेटिक परसोना का, तो वो ऑब्वियसली उसके अंदर इन्फ्लुएंस हो रहे होंगे, वो इन्फ्लुएंस हो रहा होगा, वो दब रहा होगा। तो वो जो है अपना फिट इन होने के अंदर एक बड़ी फेक पर्सनैलिटी बनाएगा, और वो बहुत कम, उसकी ज़बान, उसकी हरकतें, उसकी बोलचाल बहुत फेक होना शुरू हो जाएगी। इसलिए आपको 12 से 20 साल के लड़के लड़कियां बहुत फेक दिखेंगे, क्योंकि दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू फिट इन। और जो रूल कर रहे होते हैं उस जंगल को 12 से बीच में, वो आपको हमेशा जो है अखलाक और कैरेक्टर से नहीं, बल्कि पैसे, दौलत और बाप का नाम, कोई जज का बेटा है, कोई बिलियनर का बेटा है, कोई कर्नल का बेटा है, या कोई फलां का बेटा है, या कोई चौधरी का बेटा है, तो यूल फाइंड देम, या बेटी है, कि इनका अंदाज़े कम्युनिकेशन जो है ना लेकिन ये जनरल नहीं है। एक अच्छा बच्चा, एक अच्छा लड़का, एक अच्छी लड़की, एक अच्छा बच्चा गरीब के भी घर में हो सकता है, अमीर के भी घर में हो सकता है। मैं आपको जनरल सोसाइटी में जो हमने देखा हुआ अपने वक्तों में, आपको यही मिलेगा। तो इनकी कम्युनिकेशन, इनके रिएक्शन, अच्छा घर में ये बच्चे, लड़के लड़कियां ज़्यादा रिएक्ट करेंगे, और ज़्यादा इनका जो स्वीट सॉफ्ट कॉर्नर होगा ना, वो बाहर वालों के साथ होगा। और इसकी भी वजह ये है कि पेरेंट्स ने एक वीक कम्युनिकेशन, एक वीक कनेक्शन की वजह से उनको सेंस ऑफ बिलोंगिंग दी नहीं, इसलिए वो अपना सुकून, अपना प्यार, अपना मकसद और अपनी वो वहाँ तलाश करेगा वहाँ पर। तो आपको बहुत ज़्यादा ये मिलेंगे कि ये लोग कभी भी गोरा बन जाएंगे, कभी भी कुछ, दे कैन पिक अप एनीबॉडी इस लाइफ में। तो इनको डांटना मकसद नहीं है मेरी नज़र में इनको डांटना, जलील करना, और इनको महफिल के अंदर जो है, मतलब आपका, इनकी हरकतें ऐसी होंगी कि आपका दिल करेगा कि आप कर दें, लेकिन ये आपको बच्चे के आपने बर्दाश्त इसलिए करना है, उनको उससे तो सेंस ही नहीं है। सही है। इनको आपने बर्दाश्त इसलिए करना है अपनी कम्युनिकेशन से, क्योंकि उसका इमोशनल वायर जो है ना, कोई 11,000 वॉट पे खड़ा होगा, और उसका दिमाग नहीं काम करेगा उस टाइम पर, और ऑब्सेशंस भी बहुत होंगे। और कुछ बच्चों को इस टाइम पर एक में इतना ऑब्सेशन हो जाएगा, उसकी 9 फील्ड्स बैठ जाएंगी। जैसे मैं किसी लड़की को जानता हूँ, और भी मैंने फैमिली, इतने सिस्टम से हमारा ताल्लुक, वो इतनी बड़ी बुक वर्म है, इतनी बड़ी बुक नर्ड है, कि वो अपनी पर्सनैलिटी की दूसरी डेवलपमेंट्स के ऊपर टाइम ही नहीं दे रही। उसको बस A स्टार्स चाहिए होंगे, या उसको बस अपना O लेवल्स के अंदर एक बहुत हाई क्लास रैंक चाहिए, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स टू हर। अच्छा, दूसरी वाली जो है, कोई और, किसी और को देखें,
उसकी सोशल स्किल्स इतनी स्टैब्लिश हो चुके होंगे कि वो महफिल को अपनी अदाओं से ही हासिल कर सकता होगा, मगर उसकी एकेडमिक लर्निंग में उसका दिमाग ही नहीं चलता। तो अक्सर 12 से 20 साल की उम्र के अंदर लड़के लड़कियां जो हैं उनका इंटरेस्ट नहीं बिल्ड होता, कुछ का पढ़ने में इतना हो जाता है तो कुछ का सोशल स्किल्स में नहीं होता, कुछ का सोशल कॉग्निटिव स्किल्स में ज़्यादा हो जाएगा तो उनका पढ़ने में नहीं होगा, कुछ का दोनों में नहीं होगा और दूसरों में प्रूव करने के लिए वो बदमाशी लाइन में आ जाएंगे, वो बुली बन जाते हैं फिर आगे जाके। तो ये सारा फसाद जो है वो अर्ली कम्युनिकेशन का है, जो 20 में भी आएगा। इसका हल आपको लगता है डंडा है? नहीं, डंडे से तो आप और दबा देंगे उसको या और बढ़ा देंगे उसको। अगर आपकी कम्युनिकेशन से उसका डर खत्म हो गया तो यू हैव लॉस्ट, और अगर आपकी कम्युनिकेशन और आपके कलाम और आपके अंदाजे गुफ्तगू से वो दब गया, यू हैव लॉस्ट द चाइल्ड, यू हैव लॉस्ट द किड। अब वो इतनी बड़ी भड़क गया तो यू विल हैव टू लूज। और अगर वो भड़क गया तो वो आपको दुश्मन बना सकता है। तो अगर आपने यही करना तो फिर आप समझ लें वो 20, अगर ये 12 से 20 साल के बीच में मैन हैंडल हुआ या मिस हैंडल हुआ बच्चा, तो आप याद कर लें वो फिर 15-20 साल लेगा इस दौर की गलती को रियलाइज करने में। इस साइकोलॉजी में लेट मी गिव इस साइकोलॉजी जो 12 से 20 साल की साइकोलॉजी बन गई ना उसकी, उसको रिवर्स करने में उसको लेट 30s में जाके कहीं एहसास होगा, वो अगली 20s भी बर्बाद करेगा, ये बता दूं मैं आपको। शेख, बात जो है वो साइकोलॉजी के ऊपर ज़्यादा हो गई, लेकिन आप क्या समझते हैं ये ज़रूरी है कम्युनिकेशन के लिए या नहीं? हर साइकोलॉजी की बेस पर ही कम्युनिकेट किया जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हद्दिसुन नासा मा यारिफून हस्ब अकूल, अकल को म्यार बनाया है कलाम करने के लिए, दीन की दावत देने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। तो ये तो रिवायतों में आसार में मौजूद है कि हद्दिसुन नासा हस्ब अकूल, उनसे वो बात करो जो उनकी अकल में बैठती हो, उनके अकल के मुताबिक हो। तो अगर आप एक किसी भी जानरे की साइकोलॉजी को मास्टर नहीं कर रहे या आप जानते नहीं हैं, आप कैसे उससे बात करेंगे? क्योंकि देखें इट्स ये है जहाँ पर इंसान का इल्म और एहसास और जज्बात और इदराक और नॉलेज और उसके प्रिंसिपल्स और उसके उसूल स्टोर होते हैं। यहाँ पर इसको बाहर निकालने का इंसान से हटके हर मखलूक का अपना तरीका है कम्युनिकेशन का। अल्लाह ने इंसान को शर्फ तकल्लुम, द पावर ऑफ स्पीच दी है कि वो अपने सीने के अंदर के तासुरात और एहसासात और इल्म और तजर्बे को अगले में ट्रांसफ़र करने के लिए ज़ुबान का इस्तेमाल करता है। ठीक है। अगर इसके इस्तेमाल के अंदर वो नफ्सियात को नहीं समझता और अगले की नफ्सियात को नहीं समझता, उसकी उम्र को नहीं समझता, तकाज़ों को नहीं समझता, इल्तिज़ाम को नहीं समझता, जो लवाज़मात हैं उनको नहीं समझता, तो आपको क्या लगता है वो किस तरह बात करेगा फिर उससे? मैंने आपसे कहा है ना कि 12 से 20 साल के बच्चे के साथ आप उस लड़के के आपको ये समझना पड़ेगा कि ये मसाइल उसकी वो नया बालिग हुआ है, नया मैच्योर हुआ है, वो प्यूबर्टी की स्टेज पर आया हुआ है। वो आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसका शऊर और उसका ज्ञान उसके इमोशंस को कंट्रोल कर लेंगे, ये नहीं हो सकता। या वो सबमिसिव हो जाएगा बिल्कुल, या वो सबमिशन भी असल सबमिशन नहीं है। 12 से 20 साल की मोहब्बत, 12 से 20 साल का इश्क, 12 से 20 साल की नफरत, 12 से 20 साल का बुग़्ज़ और 12 से 20 साल का जो नाउमीदी है या डिप्रेशन, ये सब का सब बहुत ज़्यादा जो है वो इमोशनल है। इसकी कोई परमानेंट स्टेट, ये परमानेंट स्टेट में कन्वर्ट होगा आगे, ये इसकी कोई हैसियत इसलिए नहीं है। ये सब ऑब्सेशंस हैं। 12 से 20 साल की उम्र ऑब्सेशंस की हैं, तो वो दबा हुआ भी है। आपको बच्चे सुन रहे हैं 16-18 साल के, वो कह रहे हैं हमें तो हो चुकी है मोहब्बत जो हमें ज़िंदगी में चाहिए थी, तो आप तो उनकी मोहब्बत हो, आप तो भाई हम अभी 40 से ऊपर के हैं, 44-43 के हैं, पूरा अपना आप ही गलत लगता है। ये मेरी एज का तकाज़ा है। मुझे हर चीज़ अपने बारे में ठीक नहीं लगती, मुझे कोई चीज़ ठीक नहीं लगती। एट एन एज ऑफ 40 आप अपने आप को नलिफाई कर रहे होते हो। आप अपनी लेट 30s में जब पार्क हो रहे होते हो और 40 में पार्किंग हो जाती है आपकी, आप अपनी फैंटेसी की हर स्टेज देख चुके होते हो। उसके बाद आपको एक ऐसा रियलिज्म अडॉप्ट करना पड़ता है कि भाई मैं झूठ नहीं बोल सकता अपने आप से, मैं यही हूं, ये गलत है मेरे अंदर, मैं उसको जस्टिफाई नहीं।
इस पर भी बात ज़रूर करना किसी वक्तों में कि 40 के बाद आदमी अगर अपने गलत को जस्टिफाई कर रहा है ना, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम इन द सिस्टम। 12 से 20 साल का बच्चा या लड़का या लड़की अपने आप को 100% उस लेवल पे म्यारे हक पे समझता होगा कि उसके अलावा कोई और ठीक है ही नहीं, उसके अलावा कोई ठीक नहीं है दुनिया में। और 40 के बाद आपका मिजाज ये होता है कि मेरे अलावा सब ठीक है, मैं ठीक नहीं हूं। सो प्लीज रिस्पेक्ट द एज, प्लीज रिस्पेक्ट द इमोशंस, और प्लीज रिस्पेक्ट करें कि अगर 12 से 20 साल के उम्र के लड़के लड़कियों ने कोई 50,000 किताबें भी पढ़ ली हो ना, तो किताबों के रट्टे से एक जज्बातों की एक उम्र होती है और एक ज्ञान की उम्र होती है। ज्ञान भी पकने में टाइम लगता है, 10-15 साल लेता है हबीबी। तो अगर एक 12 से 20 साल का लड़का या लड़की बहुत वाइज ज्ञान दे रहा है ना किसी टीवी शो में भी, तो मेरे लिए उसकी इंपॉर्टेंस तो है कि भाई रास्ता अच्छा है, ये फल अभी पका नहीं है। ठीक है, इससे कम्युनिकेट करने का तरीका बहुत प्यार से, मोहब्बत से अप्रिशिएट करें आप, बेवकूफ़ी को भी अप्रिशिएट करें आप। उसके अल्फाजों में वो लेवरेज बड़ा दे कि भाई अच्छा, हो सकती है। बड़ा अच्छा तुमने जुमला बोला था मुझसे कि निगोशिएटिंग टर्म्स पर आए आप, इनके साथ निगोशिएट करें आप, क्योंकि इन्हें चोट लगनी है, क्योंकि सिस्टम में ऐसे भेड़िए मौजूद होंगे। सिस्टम में 12 से 20 साल के अंदर एक फिरौन की औलाद भी आएगी मार्केट में, ठीक है, एक फरिश्ते की औलाद भी मार्केट में आएगी, गरीब का औलाद भी आएगी, अमीर की भी आएगी, कॉर्पोरेट सेक्टर की भी आएगी, टीवी एक्ट्रेसेस की भी आएंगी, मॉडल्स की भी आएंगी, पावर स्ट्रक्चर्स की भी आएंगी, कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज के भी लोग आएंगे, मिडिल क्लास भी। ये सब ने मिलना है स्कूलों कॉलेजेस के अंदर। सही है, उसका दिमाग काम नहीं करेगा, और रैशनली वो एक्ट कर नहीं सकता। सिर्फ रैशनैलिटी कहां से होगी जब सोसाइटी 12 से 20 साल के बीच में अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन अब्बास पैदा करने पे तो नहीं आपने बनाई ना सोसाइटी। पबजी चल रहा है, पबजी भी साइड में कर दे तुम, मैं तो अपने दौर की यूनिवर्सिटी कॉलेज, रियल टाइम कॉलेज यूनिवर्सिटी, अब तो रियल टाइम भी कुछ नहीं रहा, सब का सब एआई बेस्ड और ये ठीक है, इसके ऊपर चला गया। सो एक तो वैसे ही उनकी इंटरेक्शन, ह्यूमन इंटरेक्शन कम है, वो ज्यादातर कंप्यूटर ओरिएंटेड और आईपैड्स ओरिएंटेड बच्चे हैं। उसके बाद सोशल स्किल्स भी ज्यादातर इसमें घुसे हुए होंगे, फोर्टनाइट खेल रहा है पबजी, उसके बावजूद दे विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ मैस एट दिस एज। सो प्लीज उनसे ये उनको मकसद, आप किसी बच्चे को बोले आपका मकसद ये है, आपने पायलट बना, वो उसको ऑब्सेशन बना लेगा अपना। उससे बोले मैं तूने आर्मी में, ऑब्सेशन होगा उसको। अच्छा, इसमें कुछ गलत नहीं है, नहीं तो एज का ब्रैकेट है ना, इसी एज ब्रैकेट के लोग ही तो इस्तेमाल होते हैं कौमों को तामीर करने में, क्योंकि वो जान दे सकता है। लेकिन ये मिसयूज भी बड़े होते हैं। ऑब्वियसली बात है, जितने भी आउटफिट्स इस टाइम पर दुनिया की सबसे बड़े बड़े सिस्टम्स को के ऊपर एक्टिविस्ट हैं, वो सारा यूथ है। ये तो बांग्लादेश में आपको क्या लग रहा है, बाबे निकले बाहर, यूथ हैं सारे। खान साहब के साथ कौन खड़ा हुआ है, यूथ हैं सारे, क्योंकि वो बिलीव कर सकते हैं, वो सुपर नेचुरल में बिलीव कर सकते हैं, वो मेहदी में बिलीव कर सकते हैं, और बनना भी चाहिए उनको, वो दज्जाल में बिलीव कर सकते हैं, वो मंजन जो मार्केट के अंदर पॉपुलस हो सकता है उसको डेफिनेटली मानेंगे, क्योंकि एज यही है। और चीज़ों को एब्सोल्युटली ले सकते हैं। और अगर एक लड़का लड़की 12 से 20 साल के बीच में बहुत ज़्यादा वाइज और ज्ञान दे रहे हैं ना, तो ये भी कोई पर्सनैलिटी, क्योंकि पर्सनैलिटी के सारे एरियाज उसके नहीं स्ट्रांग हो सकते। और अगर किसी माँ बाप ने ऐसा ही औलाद पाल के दी है, किसी विद अफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन, कि भाई वो सिर्फ पढ़ाई में अच्छा नहीं है, वो सोशल स्किल्स में भी अच्छा है, वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, वो वॉलंटरी वर्क में भी अच्छा है, वो स्कूल और यूनिवर्सिटी के बाहर भी सोसाइटी बिल्डिंग का पार्ट है, वो मस्जिद का एक्टिव पार्ट है, तो ऐसे माँ बाप को तो सर पे बिठाना चाहिए। दे हैव गिवन अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव टीनेजर टू द सोसाइटी। ये खर्चा कम करेगा, नुकसान भी कम करेगा, लेकिन ये सारी बेस्ड होगी कि उसके साथ बात क्या की गई है। सही, सब कम्युनिकेशन पे आएगा कि उसके अर्ली 10 ईयर्स में और मिड टीनेजेस और 20 साल तक बात क्या किया आपने उसके साथ। अगर उसकी लड़ाई हो गई है यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर, तो लड़ाई होगी, लड़के लड़ेंगे नहीं क्या कॉलेज के अंदर,
वो यूनिवर्सिटी, वो कॉलेज क्या जहाँ लड़ाई ना हो लड़कों की। अब आर्मी के स्कूल में डाल के उसको तमीज का डाल ले, वो वहां भी कर लेगा कुछ ना कुछ, बाहर कर लेगा आगे। वो बंद भाई क्यों नहीं करेगा, क्यों ना करे वो, सही, उसकी एज है। उसकी एज है, उसे चैलेंज देने में बहुत, लेने में बहुत मजा आएगा, उसका एड्रेलिन हाई है, उसका दिमाग, उसकी एनाटॉमी उसको कह रही है कि कर कुछ, रश ज्यादा है उसके अंदर, वो वाकई जिग जैगिंग कर लेगा, एक मोटरसाइकिल पे 1 व्हीली मार लेगा, ठीक है, वो किसी से लड़ाई कर लेगा, वो 15-20 बंदे ला के फड्डे कर सकते हो बहुत, क्योंकि मैंने आपसे कहा है ना, ये सोचने समझने की उम्र ही नहीं है उसकी। लेकिन शेख, आपको नहीं लगता कि ये आपके अल्फाजों के साथ एक कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो रही है कि आप अक्सर जवानों को खिताब में कहते हैं और अक्सर लोगों ने इस जुमले को अपने मुंह को टेप लगा ले, इसका क्या मतलब है? भाई ये इसलिए है क्योंकि मैं तो समझा रहा हूं ना, अगर मैं अपने आप से बात कर रहा हूं जो 20 साल का आतिफ होता, तो भाई मैं उससे क्या कहता। आज अगर मुझे मेरी लाइफ की वीडियो दिखाई जाए 40 सालों की, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मैं 12 से 22 साल की ना पूरी मूवी आगे फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, मैं नहीं देख सकता। मुझे पता है ना मैंने क्या किया हुआ, मतलब मैंने तो 25 साल तक क्या किया मुझे पता है। आई रियली कैन नॉट लुक एट दैट स्टूपिड चैप। मतलब कहते हैं ना, किसी शायर पे सबसे बड़ा अजाब डालना ना, उसको उसकी किताबें पढ़वा दो, और किसी बहुत बड़े ज्ञानी को अगर असल टॉर्चर करना तो उसकी जिंदगी दिखा दो, उसको यकीन नहीं कर सकता यार ये मैं था कभी। तो इफ आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, ये बच्चों के अंदर जब मैं तो मुझे पता है ना, अगर मैंने अपनी इमोशनल तकारीर में भी उनके इंटेलेक्ट को जगाने की कोशिश की है। ये आपने नहीं देखा कि मेरी तकरीरों के अंदर जज्बाती आवाजों के अंदर प्रिंसिपल्स हैं, मेहनत करने के, खामोश रहने के, दुश्मनियों के, बेवफाइयों के, ये सब ज्ञान में एक सबर के, ये सबर का दर्स, सबर यकीन मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग लाइंस है ना। तो मैंने तो सबसे पावरफुल प्रिंसिपल कायनात के उस एज ब्रैकेट को जज्बाती अंदाज में दिए। जज्बात में ये नहीं कहा कि जाओ इधर जाके फट जाओ, जैकेटें पहन के मर जाओ और 2 मिनट के अंदर ये फतह हो जाएगा और पूरे 1 मिनट के अंदर पूरी दुनिया में खिलाफत करना। ये जज्बाती बातें हैं और ये प्रोवोक भी करती हैं और इसको भी मछली लगेगी। जो बंदा आके पैसे के दिखाएगा, कम्युनिकेट करके दिखाएगा कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये है, अपने डॉलर की बैग्स दिखा रहा हूँ, वैसे आपने देखा नहीं है। ऐसे ही है। इन सब लोगों को क्यों लग रही है इतनी मछली, ये शिकार क्यों लग रहा है इनको? एज है ना, एज जिनको टारगेट कर रहे हैं वो इसी चीज से। अब वो कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर फ्लॉन्टिंग बिग कार्स एंड बेंटलीज एंड बिग मनी ये दिखाएगा, इसलिए तो वो उसने तो ये एज होती है अटेंशन लेने की। लेट्स सम इट अप, हम आगे टेप वाले पे जाते हैं। ये उम्र होती है अटेंशन लेने की, जहां उसने माइंड ने बैक ऑफ द हेड ये सोच लिया ना भी अटेंशन इस चीज में है, और अगर गलती से उसकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग में अच्छा कल्चर, अच्छी रूट्स ऑफ दीन नहीं है ना, वो तो सरकार आपकी सोच होगी, वो करेगा कि आप सोच नहीं सकते। तो बॉम्ब है, बॉम्ब। मैंने ज्यादातर जवान इसलिए हैंडल किए बहुत से कि व्हाई डिड आई रिलेट टू, मैं खुद पागल दिमाग था, काम ही नहीं करता था, ऐसे ऐसे हरकतें की हुई हैं कि आज मैं सोच नहीं सकता क्या कैन आई डू दिस अगेन इन माई लाइफ। नो, शऊर बहुत है ना, रोकता बहुत है। टेप इसलिए लगवा रहा हूं क्योंकि अब एक ऐसा 20 साल तक तो चले मसाइल, पास रूम अब जो 20 के बाद जो नुकसान खड़ा है ना, इसलिए मेरा सबसे मेन टारगेट ना 20 to 28, 27 के किड लड़के हैं और लड़कियां। लड़कियां भी इतना मेरे लिए इशू इसलिए नहीं हो कि लड़कियां अपनी फेमिनिन नेचर की वजह से ना बहुत कंपोज्ड होती हैं, और औरतों के अंदर ना बहुत जल्दी उनका जो सर्वाइवल टैक्टिक है ना वो ज्ञान है। यू विल फाइंड गर्ल्स मोर वाइजर देन द बॉयज। आपको एक 15 साल से 25 साल का लड़का जो है ना, वो आपको ही विल फाइंड हिम अ डूश बैग, एक्चुअली ही इज अ बैग ऑफ लिटिल क्रैब। और आप यू विल फाइंड लड़कियां 16-15 में बहुत ज्यादा समझदार होती हैं। क्यों उन्हें 12 साल की उम्र से, प्यूबर्टी के बाद से ना, अपनी जवानी संभालने का दर्स मिलता है। सही है।
मर्द को उसकी जवानी संभालने का, लड़के को उसकी मतलब जवानी leverage मिलता संभालने है, अभी तो जवान है अपना का आपके यहाँ ग्लोरीफाई किया था तो जवान मुंडे ने, हाँ। या तो जवान मुंडे ने। आपने कभी सुने जी जवान कुड़ियां ने, ये नहीं कहते आप। तो जो लड़की के साथ पाकिस्तान में आप टैबू कह लें, कल्चर कह लें, या स्टेरियोटाइप कह लें, एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में उसको लाया जाता है कि भाई तुमने अपनी जवानी बच बचा के चलानी है, तुम पे दाग नहीं लग सकता। हया शर्म की बात, मॉडेस्टी की बात इनसे अटैच की जाती है, और लड़कों को फुल एक मतलब वैंडलाइज किस्म का कॉन्सेप्ट मिलेगा, भाई मुंडा तो हुंदा ही होया जड़ा है फलां टोर शोर वगैरह। तो वो उसमें आपको नेचर ये मिलेगा भाई जवान मुंडे शेरां दी टोर फलान। तो आपके यहाँ लड़कों की बदमाशी को ग्लोरीफाई किया जाता है और लड़की की हया को ग्लोरीफाई किया जाता है। तो अब मैंने नहीं बनाया, ये जो भी सिस्टम है हम तो पैदा हुए हैं इसमें, इसलिए उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो है ना माएँ ज्यादा तैयार कर देती। ठीक है। बाप कभी बात नहीं करने आएगा, घर के लोग बात करने नहीं आते जब आपका फर्स्ट प्यूबर्टी का स्टार्ट होता है कि भाई लड़के अब जो है ना बालिग हो चुके हैं। नोबडी कम्स टू टेल यू टू टॉक अबाउट योर एनाटमी, बायोलॉजिकल एनाटमी, कि भाई लड़का जवान हो चुका हुआ है। लेकिन लड़की जब जवान होगी ना तो उसकी माँ को उससे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी मेंस्ट्रुएशन के साइकिल को समझाना पड़ेगा उसकी माँ को। तो जैसे ये पीरियड का सिलसिला उसकी जिंदगी में शुरू होगा, उसके साथ वो बहुत कुछ समझाती है माएँ उसको। सही है। लौंडे ने तो समझ ही कुछ नहीं आंदा। लड़के का बाप लड़के से कैसे कम्युनिकेट करेगा, क्योंकि अगर 15 से 20 साल की या 22 साल की उम्र के लड़के का बाप होगा 40-50 के बीच में, वो तो उस टाइम पर अपनी जंगें लड़ रहा होगा सर्वाइवल की या पैसे की या प्रोवाइडिंग की। तो अक्सर मेल्स जो होते हैं वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को नहीं देख रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा कल्चर है जो भी है करना चाहिए कम्युनिकेट। सर वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू कम्युनिकेट विद हिम रिगार्डिंग दीज इश्यूज विल बी अ पर्सन नेक्स्ट टू हिम सिटिंग इन द क्लास। नहीं, द फर्स्ट पर्सन कम्युनिकेटिंग विद अ ह्यूमन बीइंग इज अ डीमन। सो इफ यू लीव अ चाइल्ड ऑन हिज ओन or a teenager on his own, you know who is not talking to him or her and who is definitely talking to him and her. The demon is always talking to a boy or a girl or a child or an infant. ये आपको समझना चाहिए। बराबर वाला बाद में बात करेगा, शैतान पहले बात करेगा, और उससे पहले भी उसका नफ्स बात करेगा जिसमें इमोशंस इस टाइप पे स्पाइक्ड है। तो लड़कियां जो है ना समझदार मिलेंगी आपको, सोच समझ के बात करना। यू वोंट फाइंड, ठीक है ओपन सोसाइटीज़ के लोगों के अंदर लड़कियों को बहुत आज़ादी दी जाती है बात करने की। अब मैं जनरल बात कर रहा हूँ, लड़कियाँ महफिलों में ज़्यादा बात करती नहीं है ख़ानदानों के अंदर, किसी भी कास्ट बरादरी या कल्चर के लोगों। मुंडा जड़ाएगा तो चीज़ां तोड़ता हुआ मिलेगा। इसलिए सो कमिंग बैक टू द थिंग, जो टेप लगाने वाली बात है ना, वो इशू लड़कियों के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि अब मैं बहुत सी अपनी ज़िंदगी के अंदर इस अपने टीनेजर्स के साथ जो मैं अपने फैमिली स्ट्रक्चर्स में कुछ को जानता हूँ, आई हैव सीन कि जब मैंने लड़कों का मिसफिट जो होता है ना वो सोसाइटी एब्जॉर्ब कर लेती है, ये आपका एक बायस है। लेकिन मैंने देखा अगर लड़की की मिसफिट हो जाए ना, या टॉम बॉय बन जाए या पागल टाइप की हो जाए, जिस तरह मुंडे लड़के होते हैं, आप सोच नहीं सकते कि वो क्या ट्रॉमा बन जाता है। लड़का खराब हो जाए ना 12 से 20-22 साल के ना, आपकी सोसाइटी एब्जॉर्ब कर लेते मुंडे ने तो कर देने। लड़की हो जाए ना तो उसके ऊपर बहुत गलत तरीके से हमारी सोसाइटी की एक जालिमाना रिवायत है कि वो उसको बहुत फ्रेम ब्रांड करके मारते हैं उसको। तो अगर एक मिसफिट लड़की होती है ना हाइपर टेंशन वायर में, तो उसको भी सोसाइटी को हैंडल करना नहीं आता। लेकिन अक्सर लड़कियां इंटरनली मिसफिट होती हैं, अक्सर बच्चियां इंटरनली डैमेज्ड होती हैं, एक्सटर्नली माएँ उसकी एक बैलेंस करा देती हैं, वो करा देती है, वो बोलेगी नहीं कभी, वो केस बनेगा। ट्रॉमे अंदर है, ट्रॉमे उसके होंगे। लड़का आप शुरू दिन से देख लेना भाई, अब तू एक बेटी पाल रहा है माशाल्लाह से, तुझे पता होगा उसका, हम बच्चे पाल, हमें पता ना लड़के कैसे, टिकना ही नहीं उसने एक जगह, तो 24 घंटे टाँ चलती रहेगी उसकी। तो ये हाइपर एक्टिविज्म लड़कों के साथ होता है, बेटियों के साथ इतने मसाइल नहीं होते, वो वेरी सॉफ्ट एंड वेरी डेलिकेट ओवर देयर। लेकिन 20 साल के बाद अदील एक ऐसी मुसीबत आनी है, जो मैं टेप करता हूँ ना, इनको टेप से मुराद मेरे ज़्यादातर लड़के ही हैं। अगर आप जनरल भी करें, मैं लड़के और लड़कियों को 20 से 28 इसलिए क्रॉस नहीं करूंगा, 28 में पैशन मिल जाएगा उसको आगे। इसमें जो वो बात कर रहा होगा ना, तो इस 20 साल तक ना लड़के और लड़कियां इतने मेच्योर
इतनी मेच्योरिटी इनमें आ चुकी होती है कि वो एक स्टूपिड, इडियट, अनप्रोपोर्शनेट, इम्बैलेंस्ड और डिस्टोर्टेड, डिसओरिएंटेड शिकार को जो है ना स्निफ कर लेंगे, सूंघ लेंगे उसको। तो ये जो इसको पड़ेगी ना 20 से 27 के बीच में, इसको इसके अच्छों को भी आइडिया नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो ये कह रहा होगा ना उसकी एक मीनिंग, 20 साल के लड़के और लड़की की एक मीनिंग होती है बात में। सोसाइटी 30% कान देती है उसको। सही है। शादी और 25-26 में शादी की उम्र है, तो अब तो उसने वैसे ही बहुत ज्यादा फ्लिप लेना है। तो 20 साल के बाद ना आपकी ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन के करीब का वक्त है ये, क्योंकि 16 की एज में मेरे ख्याल से आपका ओ लेवल्स, ए लेवल्स खत्म होता है। 21-22 में ग्रेजुएशन, 21-22 की। तो ग्रेजुएशन के करीब करीब ना आपकी बात में जरा सीरियस लिया जाता है आपको। सही है। और लोग आपको ना एक देख रहे होते हैं एक निगाह से। इस वक्त अगर आपकी कम्युनिकेशन, आपके अल्फाज, आपका तकल्लुम, आपके बयान के अंदर अगर मोंगियां हुई ना, जो सोसाइटी का एक फैब्रिक बच्चे को लेवरेज दे सकता है, भाई बच्चा है, सही है, 10 साल का, 12 से 20 को भी लेवरेज दे देगा, भाई लड़कपन की वजह कोई बस। दे विल नॉट लेट यू गो आफ्टर 20, आई एम टेलिंग यू। पूरी सोसाइटी के जितने एज ब्रैकेट्स हैं ना, 25 से 30 के प्रोफेशनल स्टार्टर्स, 30 से 35 की शादीशुदा के बच्चों वाले के एज ब्रैकेट, 35 से 40 की पार्किंग एज जो है आपकी मेच्योरिटी की पार्किंग स्टेज है, बच्चे का मैं 8-10 साल के हो चुके हैं, और 40 प्लस का जो मेच्योर ज्ञान खड़ा हुआ है सोसाइटी में, वो दे आर गोना किल यू मैन। वो इतना गंदे अंदाज में आपको मार पड़ेगी ना उसमें, क्योंकि वो वर्बल कम्युनिकेशन से आपको जलील नहीं करेंगे। जो जिल्लत 20 से 28 साल के लड़के ने या लड़की ने फेस करनी है ना, वो वर्बल नहीं होगी। सही। वो होगी नंबर 1, आपको मुंह से उतार दिया जाएगा, लोग आपसे कॉर्नर हो जाएंगे, आप ब्रांड कर दिए जाएंगे, आपके बारे में जो है वो फतवा दे दिया जाएगा कि ये फारिग आदमी है, फजूल है, काउंट ही नहीं करेंगे, ये मेंटल केस है, ये डिसओरिएंटेड है, ये इनकंसिस्टेंट है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, इसका फ्यूचर आने वाले वक्तों के अंदर बहुत बड़ी बर्बादी है। आपको कॉर्डन ऑफ करके सोसाइटी काट डालेगी। ये सबसे खतरनाक इशू है 20 से 28 का, कि आपको, क्योंकि इधर से लड़के और लड़कियां, अब लड़कियां भी बहुत हैं, हमारे दौर में भी लड़के ज्यादा थे, 20 के बाद इज अ करियर फाइट एक्चुअली। जंगल के बादशाह ने जंगल सेलेक्ट करना है जंग के लिए, ठीक है, बंदे सेलेक्ट करने हैं। और and this is actually where you say कि talking without success, हाँ पल्ले कुछ है नहीं, और जो है ना तुम अब बोलने का फायदा नहीं है। आपको 20-22 साल के बाद फील होगा कि आप अब बच्चे नहीं हो, अल्फाजों की जंग नहीं है ये अभी, आप बच्चे नहीं हो। अब आप एक ऐसे पूल के स्टार्टर हो 10 साल तक के, इसको मैं ऐसे समझा दूं, स्विमिंग पूल के अंदर अगर 10 साल तक का बच्चा गलती करेगा ना, या गलती से डीप वाटर्स में चला जाएगा, या अपने ही 2 फीट 3 फीट में रहेगा, दैट्स नॉट एन इशू। लाइफ सेवर्स बचा लेंगे, डाइवर्स बचा लेंगे। 12 से 20 साल का बच्चा अगर 3 से 4 फीट के अंदर की हाइट का है, तो उसके अंदर भी इतनी टेंशन वायर नहीं है, बच सकता है बहुत। आप 12 से 22 फीट के डेप्थ में स्विम कर रहे हो ना, तो उसके अंदर हर एज ब्रैकेट का स्विम कर रहा है, ठीक है। यहां भंड आप मारेंगे ना, तो हर नस्ल की शार्क आएगी मारने के लिए आपको। यू हैव एक्चुअली अगर एक 12-20 साल का लड़का ही क्वालिफाइज इन द लीग ऑफ मेन, ओके, ये जुमला खतरनाक है। 20 साल का लड़का या 22 साल का लड़का इज नॉट अ मैन, बट ही हैज क्वालिफाइड in the league of men who are known by their success, by their status, by their dignity, by their wisdom, and by their control on the environment around them. That's a definition of an alpha male who will claim a kingdom. ये पत्थरों के जमाने से रहा है कि अभी कोई आप देख लें, कोई मेरी यहाँ पे तो ऐसे ही आपको लोग जो है मिल जाते हैं। मुझे अपना एक वक्त याद आ रहा है कि एक जगह थी, आई वॉज डूइंग वेरी मच फाइन, और मेरी एज उसको होगी तकरीबन 18-20 साल ही होगी। तो कोई गलती नहीं थी मैं जो कर रहा था उसके अंदर, जो टास्क था, जो काम था, बस
क्योंकि वो लीग आप कह रहे हैं इट्स लीग ऑफ मेन, you're in it. और उसमें बहुत हाई अचीवर लोग भी हैं। हाँ, बहुत। सामने वाले ने खाली मुझे ये बोला, हाँ आज से 25 साल पहले आई यूज्ड टू डू दीज थिंग्स, यू कुड हैव मोटिवेटेड मी, नहीं, लेकिन नहीं। दैट वाज अंडरस्टूड No, 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 कि you don't. ये बड़े लोगों की गेम है। You don't expect that the brutality in this. Yeah. You're expecting the jungle to be sweet with you? No, no. You have अब आप शेर के बच्चे हो, गीदड़ के बच्चे हो, भेड़िए के बच्चे हो, हिरन के बच्चे हो, आप जो हैं वो बब्बर शेर के बच्चे हो, आप चीते के बच्चे हो। अब आपको जंगल बच्चा नहीं समझता। आए क्यों मरना। इसके ऊपर एक बड़ा प्यारा कोट है, किसी ने कहा था कि इस एज ब्रैकेट के अंदर शेर भी सुबह उठता है ना तो उसको सिर्फ एक चीज बोलनी पड़ती है अपने आप को, रन। और हिरन को भी सुबह उठ के ना एक ही चीज बोलनी पड़ती है, रन। दोनों को सर्वाइवल के लिए भागना पड़े। वो जान बचाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए भागना है उसने, और इसने भूख मिटाने के लिए भागना है। दोनों मर जाएंगे अगर भागेंगे नहीं। सही है। इसमें यू कांट प्ले अ किड। आप एक चाइल्ड या एक टीनेजर या एक टॉडलर या एक बारबी डॉल, कॉलेज बारबी डॉल और एक हैंडसम स्टड ऑफ द कॉलेज, ये नहीं प्ले कर सकते। आपकी शख्सियत में आपकी लुक्स मैटर नहीं करती। सही है। आपके बाप का नाम मैटर नहीं करता, ठीक है। आपकी दौलत मैटर नहीं करती, आपके फैमिली व्हाट मैटर्स, आप कौन हो भाई। इसमें सरवाइव करने के अंदर अगर आपने, एक तो आप कुछ कर नहीं रहे हो, और दूसरा आप अगर हाँक रहे हो गलत, आप बहुत वोकल हो, बहुत लाउड हो, तो इस एज ब्रैकेट में, बड़ों की दुनिया में, ज्यादा बोलना, ज्यादा डींगे मारना, ज्यादा भरमबाजी करना, ज्यादा एक्शन झाड़ना मुंह से, ये कोई प्रेजेबल बात नहीं है। ये कोई, ये मौत को दावत देने वाली बात बिल्कुल। तो अब मुझे मार। अब जो जिल्लत आएगी ना, वो ऐसे लोगों के थ्रू आएगी जो आपको नजरों से मार देंगे। नजरों में आपके लिए जलालत लिखी हुई होगी। उनका कम्युनिकेशन इज लेस वर्बल, वो मुंह से कम और तरीकों से बहुत बात करते हैं वो। तो मैं इसलिए इस एज को कहता हूं, मुंह को टेप लगा ले, ज्यादा बातें ना कर। तूने कुछ भी करना है या नहीं करना है। जितना इस एज में ये बच्चे लड़के बोल रहे हैं ना, या लड़कियां बोल, ये वो वबाल बन के इनके ऊपर आएगा कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि आई हैव बीन थ्रू इट एंड आई वाज वेरी वोकल, वाज वेरी लाउड। और इसी एज में सबसे ज्यादा नेसेइंग होती है जब इंसान कुछ स्टार्ट कर रहा होता है, क्योंकि भाई मसल दिख रहा है, जान दिख रही है, तगड़ा आया हुआ है, खून गर्म है, आग है, मिड एज मैच्योरिटी है, पैशन है, एडिबल आइटम है, खाने वाला इंसान है। तो भाई इसको ये डर भी बहुत क्रिएट करेगा मार्केट में इसकी बातों से। तो बस कोई ऐसे लिख ले अदील, ये अपनी कम्युनिकेशन और बातों से जो डर 20% का खड़ा होना है ना, कि भाई अब मार्केट में या जंगल में या सिस्टम में या घर में या ऑर्गेनाइजेशन में या मुल्क में एक जानवर जो है वो मैच्योर होके आ गया, या खाने के लिए मैच्योर है या खाने के लिए मैच्योर, यानी या किसी के खाने की खुराक बनेगा वो, या किसी को खाएगा, दोनों के। यानी शेर का पिल्ला भी जो है वो अब जवान हो गया और 20 में आ गया, और अब एक हिरन का बच्चा भी जो है ना वो भी बड़ा हो गया। अब ये बच्चे नहीं है, ये खाएंगे एक दूसरे को। सही है। और एक भागेगा दूसरे से, एक घास खो रहा है, गोश्त खो रहा है। ये अब इस दुनिया के अंदर दोनों का होगा। तो इसके अंदर मैं वो बात भूल गया मैं जिसको लेके चल रहा था, कि नेसेइंग भी इस एज में ज्यादा इसलिए नेसेइंग आएगी कि भाई शायद इट इज नॉट कि आपकी वजह से नेसेइंग आ रही है, इट्स बिकॉज दे सेंस थ्रेट। ओके, इसी यू कैन बी अ फ्यूचर थ्रेट, यू आर अ थ्रेट। ओके, आप 20 पोटेंशियल दिख रहा है आपका, मास गोश्त दिख रहा है आप पे, गोश्त दिख रहा है आपका, उसको आप मुंह खोलेंगे भी नहीं ना, आप सिस्टम में थ्रेट है। या आप एक अपॉर्चुनिटी है किसी की, या आप किसी का थ्रेट है, याद रखें। इसलिए आपको आवाजें भी बड़ी अजीब आएंगी इस उम्र में, 22 साल के बाद, 20-21 साल के बंदे को। और आपको जो रद और तनकीद आएगी ना, वो भी बहुत पागल किस्म की आएगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये फेज निकाल लिया, सिस्टम के बड़े जाइंट से चाहते हैं कि इधर ही किसी लीडर का कत्ल करते हैं हम, साइकोलॉजिकली इधर ही गुलाम बना दें इसको। रियासत भी यही गुलाम बनाएगी, सियासत भी यही बनाएगी,
और शैतानियत भी यहीं पे गुलाम बनाएगी, और दीन वाला आदमी भी यहीं पर किसी को इंडोक्ट्रिनेट करके किसी एक हायर पैशनिज्म फैंटेसी का यहीं गुलाम बनाएगा। और इसी एज ब्रैकेट को वो सब मंजन बेचा जाता है जिसके थ्रू इनकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी आगे, चाहे वो दीनी हो या दुनियावी हो। इसी की बेस जो ये पेश है उनके, वो इसमें अगर पैशन है, बचपन का ऑब्सेशन टूट सकता है, इस एज का ऑब्सेशन जो है ना वो बहुत लंबा जाएगा उसको। उस पर तो उसने इमारत बना दी ना। वो बंदर की गुलाटियां जो है ना वो इसी एज की आइडियोलॉजी में बननी है, मुझे बार बार गुलाटियां मारे। वैसे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है वो यूनिवर्सल है, हर जगह अप्लाई होता है, लेकिन जो मन समता नजा वाला है वो इस फेज के अंदर खास तौर पे सबसे ज्यादा है कि जो खामोश रहेगा वो इस एज में नजात पल्ले कुछ है नहीं बेटा, ज्यादा बोलना नहीं है। हाँ, और बोलकर दुश्मनों को दावत नहीं देनी, जगाना नहीं है शेर को। इस एज में कोई दुश्मन नहीं भी होना, लोग अपनी लग्जरी के लिए, अपने लेजर के लिए टेस्ट करेंगे आपकी बैंड बजा देंगे। इट्स नॉट बिकॉज दे फेड ऑन यू, यू आर हंग्री, दे वर हंग्री, दे विल फीड ऑन यू बिकॉज दैट्स द लेजर ऑफ दिस एज कि भाई मैं चल इसकी बैंड बजा देता हूँ मैं। तो वो जितना ज़्यादा उसकी कम्युनिकेशन में फड़फड़ाहट होगी, ज़्यादा कम्युनिकेशन सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन नहीं कर रहा हूँ, अगर उसकी बॉडी कम्युनिकेट कर रही है गलत अंदाज में और उसकी ज़ुबान उसको ऊपर माशाल्लाह मज़ीद उसको चेरी टॉपिंग कर रही है, तो आप समझ लें किसी को भूख नहीं भी होगी ना वैसे ही सूंघते हुए आ जाएंगे लोग। लोगों ने आपकी बड़ी तकरीरें सुनी हुई है, मैं उसको असल में ट्रांसलेट करना चाह रहा हूँ कि भाई वो मिसदाक क्या है उन जुमलों का। मिसदाक ये है कि ये बहुत आपका वो जुमला जो है जब 10 कुत्ते भौंक रहे हो तो 11वां नहीं बनते, यही है। अच्छा, वो 10 क्यों भौंक रहे हैं? वो 10 इसलिए भौंक रहे हैं क्योंकि उनका सर्वाइवल टैक्टिक ही भौंकने से है। वो सर्वाइव ही कुत्ता भौंकने से ही तो सर्वाइव करता है। ठीक है, क्योंकि आप उसकी टेरिटरी के अंदर है ना। आप टेरिटरी में ना भी वो कुत्ता पैक हंटिंग करता है जी। जो वाइल्ड डॉग्स जंगल के होते हैं आप वो पैक हंटर्स होते हैं, और शेर जो होता है वो प्राइड हंटर होता है। तो पॉइंट यहां पर यह पैक हंटर्स को तरीकेकार ही कम्युनिकेट करने का भौंकना है, मीनिंगलेस भौंकना है या मीनिंगफुल भौंकना है, मगर भौंकना है। शेर का जो सर्वाइवल और ग्रोथ स्टाइल है वो रोरिंग है, वंस इन अ मॉर्निंग करता है वो, या दिन के किसी हिस्से में करेगा वो, दैट्स इट। उसका सर्वाइवल भौंकने पर नहीं है, पर्सनैलिटी और कैरेक्टर पे है। ठीक है, और तो ये एज कैरेक्टर और पर्सनैलिटी बिल्डिंग की है जिसको उसने आगे कैरी आउट करना है मिड 30s के अंदर, जब अभी जहां पर ये सारी एनर्जी को चैनलाइज करके हम एक मकसद और ऑब्जेक्टिव में जहां इसको इसका इश्क दिखाना है इसको, दैट इज द रोड मैप। ये अगर क्योंकि ये अगर ज्यादा कम्युनिकेट कर गया ना गलत अंदाज, इसकी एंगेजमेंट बढ़ जाएगी, इसे खाने लोग ज्यादा आ जाएंगे। लेकिन इसके अंदर जब व्हेन एवरीबॉडी इज देयर ऑन अ हंट और आप मुझे कह रहे हैं मैं टेप लगा लूं, तो मुझे गुमनामी का भी डर होगा यहाँ पे, मैं गायब ही ना हो जाऊं। चले ना भी हो, अच्छा इसमें एक फेज है गुमनामी, तो ये तो काट रही है आपने। और दूसरा एलिमेंट है कि अगर ये अच्छा देखें, अब देखें एक और मसला, इस एज के अंदर दूसरी प्रैक्टिस भी करनी है। इस एज में आप लाउड और वोकल और अपनी कम्युनिकेशन से सबको बिठा देते हैं और वो फाइट लेना, तो ये फिर शेर की फाइट होगी। टोल बहुत आ जाएगा, टोल बहुत होगा, लेकिन इसकी पर्सनालिटी बिल्ड हो जाएगी कि भाई मैं किसी भी लेवल पर स्ट्रेटेजिक नहीं हूंगा। आई विल कॉन्कर, आई विल ईट, आई विल ग्रो एंड आई रूल इट ऑल। नहीं, लेकिन ये स्ट्रेटेजी आपको नहीं लगता कि भाई मैंने आवाज लगा दी है, कुछ लोग लेंगे बाद में ये कुछ लोग लेंगे, ये वो लोग लेंगे जिनके पिछले 20 साल जो है ना उसमें मसला होगा, या वो बहुत ज्यादा सही प्रोग्राम्ड लड़का होगा या लड़की होगी, या वो फिर बहुत बड़ा पागल और मिसफिट होगा। ये दोनों जंग ले लेंगे। पहले आवाज लगा दी है, बाद में बनाने जा रहे हैं। हाँ, दे विल गो फॉर अ वॉर। और मिड 20s की वॉर जो है, 21 से 27 की वॉर्स जो है ना, ये पॉसिबल चांसेस हैं कि उसको कत्ल करके ख़त्म कर देंगी, या फिर अगर वो यहाँ पर जीत गया तो आपको बड़े अर्ली यंग बिलियनियर्स इसलिए मिल रहे हैं आजकल, दे वेंट फॉर इट। ये जो 25 से 30 साल के बिलियनियर्स आपको मिल रहे हैं ना आजकल, जो बहुत आ रहा है, तो इससे उनका वो जिगर कलेजा, वो अगर इसके आगे उसको सही मेंटोरशिप हार्नेस कर दे तो वो यहाँ से बहुत आगे जा सकता है। लेकिन 20 से 30 साल की उम्र में सक्सेस आ जाना ना, मेरे ख्याल से सक्सेस 35 की एज में आनी चाहिए प्रॉपर, क्योंकि आप उस सक्सेस को हार्नेस कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, कैरी भी कर सकते हैं, हार्नेस भी कर सकते हैं, उसूल भी बना सकते हैं।
ये 25 से 30 साल में अगर ये जंगल में राज आ गया ना इसका, ये किसी भी फील्ड में इसने धाप बिठा ली है, बोलेगा बहुत। तो ये बोलना। नाउ आई गेट टू नो। एक शख्स आया था आपसे मिलने के लिए और हमने बोला शेख साहब क्या हुआ? कह रहे यार वो 1 घंटा मुझसे बोल के गया है खाली। एक घंटा बोलता रहा है बस मेरे आगे। हाँ। तो आपने जब बात सुनाई तो मैंने आपसे ये पूछा था, मैंने कहा जब इतना कुछ था उसकी प्रोफाइल पे, वो 1 घंटा बोलने की क्या जरूरत थी उसको? तो आपने बोला यही मुझे भी समझ नहीं आया वो इतना क्यों बोल रहा था अगर इतना था उसके पास। मसला यही है, अगर 22 से 30 साल की उम्र में सक्सेस आ गया, पैसा, फेम, शोहरत या किसी भी नाम से, या फेमस एंकर बन जाए, टीवी एंकर कुछ भी, इसको फिर इसको सबसे बड़ा चैलेंज आएगा कि इसने उन कम्युनिकेशंस को सीखना है जिससे ये कैरी करे उसको। वरना 30s में इसके जवाल का इंतज़ार कर रहे होंगे लोग। हमारा मेन टॉपिक आज समझाने का ये है, दुश्मन कम बनाओ, एंगेज कम हो, जितना नपातुला बोलोगे उतनी एंगेजमेंट कम होगी। ज़्यादा ट्रिगर्स फ्लिकर ना करें, आप ज़्यादा ट्रिगर ऑन ना करें। हमें इतना ज़्यादा किसी से लेना देना नहीं है। ज़िंदगी में इंसान एक जगह पर जाता है, खाता है, फीड ऑन करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, आगे बढ़ता है, और एक टाइम पर जाके वो अनटचेबल हो जाता है फील्ड में। जब आपने अनटचेबल बनना है कि आपको कोई टच नहीं कर सकता, तो आपको कम से कम mid-30s या अर्ली 40s में मिलेगा ये चीज़ आपको। वहाँ तक पहुँचने के लिए अपनी जवानी को बचा के रखना है। आपकी कम्युनिकेशन बहुत समझदारी के साथ होनी चाहिए, लेकिन मैं इस बात को एडवोकेट हूँ, नहीं होता ये। सही है। कंट्रोल करना मुश्किल है। ये ज्ञान जज्बात को इंसान के, मैं अपने नहीं रोक सकता, मैं खुद किया हुआ है तो मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं रुक सकता। तो मेरे ख्याल से मैं उसके लिए ज़्यादा केयरफुल हूँ कि जो अब समझदार भी और कंट्रोल भी कर सकता है, या मैं उसके लिए ज़्यादा केयरफुल हूँ जो आई थिंक माई ऑडियंस विल ऑलवेज बी फ्रॉम 15 to 32। यस, माई प्राइम ऑडियंस, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक वायर है इस टाइम। उससे आगे तो फिर स्ट्रैटेजीज है ना, उससे आगे तो फिर आगे तो मेंटेन करना है, टेक्निकलिटीज हैं, उसके आगे आपका जो है ना वो है कि भाई मैंने पूरी हंडिया के इंग्रेडिएंट्स डाल दिए। आगे 32 के बाद वेट एंड वॉच। हाँ, सबर है, फिर सबर है और कैरी है, बस दैट्स इट। ज़्यादा उसके अंदर वो नहीं है। उसके बाद जो चीज़ आपको मिलनी है ना वो सबर से आएगी। लेकिन ये जो ब्रिज है 20 से 30 के, इसी में अक्सर मर जाएंगे। और उनकी सबसे बड़ी गलतियों की बड़ी अगलात में से बड़ी गलती उनका मुंह है, उनकी बातें हैं, और इसी में वो ऐसे ट्रॉमास और कॉम्प्लेक्सेस बनाए, ऐसे चुक के मारेंगे लोग उसको, मुझे नहीं लगता वो खड़ा हो सकेगा। गैरत भी जो है वो जितनी दिखा ले, अच्छा इसी के अंदर वो बंदर की गुलाटी भी बनेगा, कल्ट बनेगा। क्योंकि जब वो यहाँ मार खाएगा ना तो वो डेफिनेटली उस चीज़ को ज्वाइन करेगा जहाँ उसकी बेवकूफ़ी को पहले अलल ऐलान बोलता था, फिर उसको जो 2-3 शेरों ने आके मारा है ना, जब मारा तो वो अपने उसने 8-10-15 लोगों भाई समंदर पे सील फड़कती है ना तो शार्क उसे ही खाने। अब वो क्योंकि वो डैमेज्ड है तो एक्वेरियम में चला गया, तो उसे हील करने की जरूरत है। अब वो क्या करेगा, अपनी छोटी सी एक्वेरियम में, छोटी सी खुड्डी में लेके 5-6 लोगों को बैठ के ग्लोरीफाई करेगा अपनी बुलशिट को। दिस इज वेरी डेंजरस, ये बहुत खतरनाक है। हमें उसे हील करके, सोसाइटी टूट रही है ना आपकी, तो सोसाइटी का एक, अगर यूथ इतना डिसमेंटल हो चुका है तो किसका काम है उसको वापस लेके आना। तो अगर वो नहीं होगा तो आपको ये एनर्जी 30s के अंदर जो है ना बिल्कुल माटी गुलाम मिलेगी आपको। ये कहीं पे जॉब कर रहा होगा, और यही वजह है कि हम ज़्यादा बोलने से इसलिए इंसान को मना करते हैं क्योंकि जितना खड़केगा ना, इमेज यही जा रहा होगा कि वेटलेस आदमी है। क्योंकि एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है कि जितना वज़न होगा उतना छुपा हुआ होगा, और जितना हवाई होगा उतना झाग होगा। अफामा ज़बद फयज़बु जुफ़ा, झाग जो है उसको चीज़ें उठा के कभी वहाँ फेंकती हैं, उसका कोई वेट नहीं है। तो हम बनाना उसको वो शख्स चाहते हैं, और ख़ुद भी वो बनना चाहते हैं कि जब बात हो ना तो बात में तासीर हो, वज़न हो उसके अंदर। तो भाई 12 से 20 साल, 10 साल से 20 साल के बच्चे की आवाज़ में इसलिए वज़न नहीं होगा क्योंकि लोग ये कह के ठुकरा देंगे भाई तेरा एक्सपीरियंस क्या है, क्या बनाया तूने, क्या पुट लिया तूने जो तू इतनी बातें कर रहा है। 20 से 30 साल का इंसान इसलिए बात नहीं कर सकता क्योंकि उस वक़्त तो स्ट्रगल शुरू होती है उसकी, फील्ड डिसाइड होती है, जंगें डिसाइड होती हैं, जंगल डिसाइड होता है, गेम में आता है,
नए बड़े छोटे लीग के सारे प्लेयर्स का एक्सपीरियंस हो, मुंह ही बंद हो जाएगा उसका, सही है। वो बोल ही नहीं सकता। इसमें भी बोल रहा है तो उससे बहुत ही मार पड़ेगी उसको भाई, कि बराबर वाले कह रहे होंगे यार सब मेहनत कर रहे हैं, तू बोले जा रहा है अभी। अब जब 32 के बाद कुछ आना शुरू होता है एंड कायनात रिस्पॉन्ड करती है आपको, अल्लाह का हुक्म रिस्पॉन्ड करता है, लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, बंदे लगते हैं आपको, सेल्स लगती हैं आपको, तो उस वक्त जो आपने बात करनी है वो कम्युनिकेशन, वो बात बड़ी सेंसिबल बात होनी चाहिए यहाँ पर भी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा बोलने से आप आने वाले लोगों को ना अनकंफर्टेबल कर देंगे। वो कहते हैं ना ओवर एक्सप्रेसिंग ऑफ द ट्रूथ इज़ हार्मफुल। आपके यहाँ एक सोच ये है जी कि कूल कौलन सदीदा, बात करें सीधी करें, होनी भी चाहिए। तो वो सोसाइटी भी उस तरबियत से गुजरी भी हो ना, जहाँ हर बात एक्सेप्ट करने का मादा हो उनके अंदर। सही है। तो सोसाइटी आपकी अभी इमेच्योर है, सोसाइटी का सोशल फैब्रिक इतना समझदार नहीं है, इतना एक्सपीरियंस नहीं गुजरा। अब आप देख लेंगे जितनी भी टिकटॉकिंग नेशन है ना, ये भी तकरीबन मेरे ख्याल से कुछ सालों के अंदर, करीब करीब 1-2 साल, ये पहुंच जाएंगे वहाँ पर कि भाई देखें सोशल मीडिया था, उसने एक चीज़ को सैचुरेट किया, आपने उसे देखा, पकाया, एब्जॉर्ब किया, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी और उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई। सही है। रोस्टिंग आई, उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई। टिकटॉक आया, आपने मज़ीद एक्सेस दे दिया पब्लिक को, उन्होंने बगैर फिल्टर के जो करना था वो भी कर दिया। अब आप बता, तो ये ख़त्म हो जाएगा ना जल्दी। सही है। तो या तो इससे बड़ा शैतान खड़ा करना पड़ेगा आपको वैल्यू क्रिएट करने के लिए, या फिर आपको पॉजिटिविटी में कोई रहमान का बहुत बड़ा आंसर खड़ा। तो आप अपनी सैचुरेशन के करीब के पॉडकास्टर्स को आप देख लें, ये सारे आप देख लें, ये सैचुरेट हो चुके होंगे। ठीक है। ही नहीं, होगा ही कुछ नहीं। एक बंदे ने 150 पॉडकास्ट कर लिए, 100 पॉडकास्ट, हर चीज़ उसने, हर बंदा सोसाइटी में खंगाल दी है। सो वाई वुड पब्लिक वांट टू हेयर टू समवन? उनको पता है भी क्या निकलेगा। पब्लिक को वो जो फैंटेसी थी ना कि भाई क्या होता है कहीं होने तक, वो खुल चुका हुआ है। ठीक है। सब ने आके इतना बोल लिया, उसमें है नहीं, मैं अब कर रहा हूँ। सही। मैं कितने सालों से रोक के बैठा हूँ कि चलो भाई दिस, तो असल गेम ही सबर का है, वैल्यू क्रिएट ही सबर से होती है। अब इसमें शेख इंसान को ये भी तो होता है कि यही एज है, इसी वक्त में मैं बोल दूं, अपॉर्चुनिटी ना निकल जाए। बिकॉज एक देखें ना, अब आप ये कह रहे हैं कि इंसान को चाहिए कि खामोशी इख्तियार कर ले और अपनी मेहनत करे, और जब कुछ बना ले उसके बाद जो है वो लेकर आए, फिर आहिस्ता से अपने आप को जो है वो अनटेप करे और फिर बोलना शुरू करे। अब लोगों ने तो कहा भाई पूरी दुनिया बोल रही है, पॉडकास्ट का सिस्टम आया हुआ है, अब हर कोई आपकी तरह तो नहीं रुक के पीछे बैठा हुआ होगा कि भाई हाँ एवरीबॉडी, आपका मिजाज मैं जानता हूँ, एवरीबॉडी, आपको जब कहा जाता है भाई एवरीबॉडी इज डूइंग इट, आप लेट देम डू, उसकी बात हम कर लेंगे। देखिए मैराथन और स्प्रिंट का फर्क समझे आप। स्प्रिंट 100 मीटर की है, मैराथन जो है वो 100 किलोमीटर का होगा, या 50 किलोमीटर का होगा, या 40 किलोमीटर का होगा। मैराथन का रेसर जो है ना, उसके बाद उसने अपनी एनर्जी को कहाँ यूटिलाइज करना है, किस तरह निकालना है, कहाँ जान मारनी है, कैसे ही उसने इतनी लंबी रेस के अंदर अपनी बॉडी की एनाटॉमी को सही करना है कि वो सर्वाइव करता रहा इतनी लंबी इसके लिए, इसके अंदर ये चीज़ें नहीं चलेंगी। लेकिन एक मैराथन का प्लेयर जो होगा ना, वो बड़े रकबे का किंग है। ये 100 मीटर का रेसर है। तो आप ये देख लेना कि इन्होंने आके हर चीज़ कर दी, हर चीज़ कर ली, कोई स्टैंडर्ड नहीं है किसको बुलाना है, किसका इंटरव्यू लेना है, किसका नहीं लेना, किससे क्या बात करनी है। बस टीआरपी आनी चाहिए, हर लिहाज से तेज़ी है, जो बोलना है बोल दो, डबल मीनिंग वाले शोज़ कर लो, हिसाब किताब। मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरी बात है, ये तो पब्लिक की वजह से है ना। अभी जिस दिन पब्लिक सैचुरेट हो गई, फिर आप क्या करोगे? या तो फिर आप उससे बड़ा गंद लेके आओगे पब्लिक क्या, मजीद शैतानियत बढ़ाने के लिए, इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए। या दूसरा है कि एक दिन पब्लिक इन सब से हट के उसकी तरफ ज़रूर रुख करेगी कि जो जेन्युइन डील है, जो रियल डील है, जो रियल एक्सपीरियंस है, जो रियल कॉम्पोजिशन है, जो रियल ग्रेस है, जो अखलाक है, जो तहजीब है, जो काट है। आप मुझे एक बात बताएं ना, ये सारे लोग मिल के भी खान साहब को क्यों डिटॉक्स नहीं कर पाते लोगों के दिलों से? क्योंकि उसने 14 साल मेहनत ही इसी पे की है भाई, अपना ब्रांड स्टैब्लिश करने में। वो ब्रांड जब एक लेयर क्रॉस कर जाता है तो उसको दलील नहीं पीट सकती, इसे अकीदत कहते हैं। तो आपकी फील्ड के अंदर जो तेज़ियाँ हैं आप देख लें, पहले लोगों की माँ बहन को गालियाँ दे के आपने नाम कमाया,
फिर उसके बाद अपनी माँ बहन दिखा के नाम कमाया। अब क्या करेंगे आप अगला? अल्लाह खैर करे। पहले आप अगलों की को माँ बहन की गालियां दे के रोस्टिंग करके पैसे बनाते रहे, फिर अपनी माँ बहन दिखा के पैसे बनाते रहे। अब क्या करेंगे आप? ये आदमी कैसे चेयर कर सकता है उस आदमी के साथ जिसकी सारी जिंदगी एक पिक्चर नहीं है उसकी बीवी की या माँ की या बहन की फेसबुक के ऊपर? ये कैसे मुकाबला करेंगे उसका ग्रेस से? हाँ, अगर पूरा सिस्टम ही बगैरत तो हो जाता है तो फिर तो काना तो उम्मत वाहिदा क्या था कि एक भी था तो उम्मत के बराबर था। कुछ लोगों का अल्लाह ने इतना वजन रखा है माजी में। हाँ, पूरी दुनिया भी जायल हो जाएगी तो क्या ग्रेस थोड़ी जायल हो सकती है? सो आई वुड वांट टू से कि भाई मैं क्यों कह दूं, क्यों मैं फजूल कम्युनिकेशन ऑन कर दूं जस्ट बिकॉज? क्योंकि मसला ये ना, सेल्फ छोटा है ना, और कभी कभी करनी भी पड़ती है, ऐसी बात नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं है इंसान करे। मगर हम आपको ये बताएंगे कि एक समझ के आएगा, एक डर के आएगा, और एक समझ के आएगा, एक डर के आएगा, एक लड़ के आएगा। तीनों ने एक लेवल पर आके ना वो खुदाई नहीं खोद सकते उस चट्टान की, क्योंकि एक ना एक टाइम पर बड़े बड़े कलामों को टेप मुंह को जुबान खत्म हो जाती है, क्योंकि अल्लाह का कानून है, एक टाइम पर आके रुक जाएगा वो। अल्लाह का जो एलोगरिथम है ना किसी को ऊपर लाने का, वो शैतानी एलोगरिथम से हट के है। शैतानी एलोगरिथम में सिबात नहीं है, कॉम्पोजिशन नहीं है, नंगापन है, फाशी है, गंद है, और उसमें जलालतें दिखानी है, म्यूज़िक है, फाशी है, पोर्नोग्राफी है, वल्गैरिटी है। ये वो इसको बढ़ाते बढ़ाते जब ये ख़त्म हो गया वो इंसेस्ट पे चले गए, जब वो ख़त्म हो गया वो LGBTQ खुल गया आगे से। सही है। आगे क्या जाएगा ये, मतलब और ये जानवरों की तरफ इनका रुझान चला जाएगा। तो ये रोक नहीं सकते, क्योंकि आपके सैचुरेशन पॉइंट्स इतने पावरफुल हैं कि आप देख लें कि इसका कोई, इसमें कोई सिबात नहीं। हक जो होता है ना उसकी कॉम्पोजिशन होती है, और वो कॉम्पोजिशन आप कहीं लफ्ज़ों में ना हो, कलाम में ना हो, बातों में ना हो, पर्सनैलिटी में ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। और अब तो आप 30 to 40 का चिट्ठा खोल रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है इसमें तो अब उसके पास आई है। अब तो लोग कह रहे हैं भाई तू उस उम्र से गुजर गया जब तू कुछ नहीं था, लम यकुन शैउन मस्कूरा। फिर तू उस उम्र से भी गुजर गया जब तू जज्बाती लिहाज से बहुत कुछ था लेकिन था बच्चा ही। फिर 20 से 30 भी गुजर गई कि भाई तू स्ट्रगल के पीरियड से गुजर रहा था, तो वैसे ही बोलने के काबिल नहीं था। अब तेरे पास कोई शिकार भी आया है, तुझे कुछ लगा है, कोई जिंदगी में थोड़ी उड़ान आई है, मिली है, अब तो वो सोचना चाह रहे हैं ना भाई अब क्या कैरेक्टर निकलेगा। तो पहले ही जुमले, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा ये दर्ज देते हैं कि बदलना नहीं चाहिए इंसान को। नहीं, आदमी की औकात वही रहनी चाहिए जो वो है, अपनी फितरत के करीब रहे, उसके अंदर जो उसके मॉडल्स हैं वो रहे उसके। लेकिन बात तो प्रेजेंटेशन की है ना भाई, सारा ये आज की बहस है प्रेजेंटेशन की। अंदर जो चल रहा है वो तो चल रहा है, वो तो साइकोलॉजी का दर्स है, नफ्सियात की तरबियत है, वो तो चलती ही रहेगी। अब तो बात है भाई, अब तो तरक्की के हल्के से घूंट आए हैं, इसको हल्का सा प्याज भुजिए। अब लोग देखेंगे ना इस एज में कि क्या है, फौरन उस पर छिचोरे का छाप लग जाएगा। सही, फौरन उस पर जो है ना खानदानी पैसा नहीं है, नया कमाया हुआ पैसा है, बोल देगा ना वो, हरकतें बता देंगी, अल्फाज बता देंगे। यानी सक्सेस को भी बड़ा तरीके से रिवील करना है, तरीका, और वहाँ एक अदब है, उसका एक आर्ट है बाकायदा कि भाई अगर आपने 5 करोड़ रुपए की कोई चीज़ दिखानी है उसका एक आर्ट है। सही। और अगर आपने उस 5 करोड़ रुपए के साथ आग लगानी है, आप याद रखें आपके इंडिविजुअल ग्लोरी के अंदर हमेशा माशरे का नुकसान होगा। आखिरत में भी आप गंदे होंगे अपने कलाम से, अपनी कम्युनिकेशन से, अपनी वाइब्स के साथ, और दुनिया तो आप बर्बाद अपनी लोगों की भी करेंगे, खुद की भी करेंगे। एक ना एक टाइम पर ये ट्रॉमे बन जाने हैं, ये ट्रॉमास बन जाएंगे आपके, और आपने दुश्मन बना लिया। अब आपकी सक्सेस आई है तो अब तो लोग आपसे ह्यूमिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आजी हो, आपके कैप्शंस में आजी हो, फ़कीरी के अल्फाज हों कि मैं तो कुछ समझता ही नहीं, सब अल्लाह का दिया। अल्लाह भी देख रहा होगा, चलो भाई थोड़ा सा देखते हैं क्या करता है। सही है। तो डोंट यू थिंक आपकी अल्लाह से कम्युनिकेशन भी बहुत हम्बल होनी चाहिए, पब्लिक पे भी हम्बल। और अब यहाँ पर ज़्यादा आपका क्लेम होना चाहिए एज अ बाप ऑफ द सिस्टम कि भाई मैं मार भी खा सकता हूँ, मैं छुरे भी खा सकता हूँ, मैं ब्लीडिंग। तो मैं बहुत छोटी उम्र से ही जो है वो एक बड़ा फादरली इमेज रहा है मेरा अपनी गेम के अंदर, अपनी फील्ड में। क्यों? तो शुरू से संभाले भी बहुत हैं, पढ़ाया भी बहुत है। तो कहने का मतलब ये है कि यू हैव टू डिसाइड इन योर 30s कि आप क्या पिच लेंगे। मैंने 30 साल के बाद जो पिच ली थी ना, वो एक कूल, सक्सेसफुल, फेमस
मैन की नहीं ली थी, मैं उसके अंदर यही था कि मैंने एक बहुत केयर टेकिंग फादरली इमेज ली है बहुत छोटी एज से। तो तब से ही लोग शेख साहब कहते रहे। शेख वो अनटेप तो करना है ना, जो आपने जबान बंद करवाई थी, मुंह को बोलेगा ना टेप वो, लगाया था, हाँ बोलेगा। उसका क्या तरीकेकार है, क्या छिचोरा ना लगे वो? नहीं, वो बात जब उसने 20 से 30 साल में एक जेन्युइन स्ट्रगल की होगी ना, तो वो उस स्ट्रगल के अंदर से उसको एक ऐसे मोती और फूल मिले होंगे, बर्दाश्त के, सब्र के, तहम्मुल मिजाजी के, कंसिस्टेंसी के, परसिवरेंस के, और जो है वो रेजिलियंस के, डेप्थ के, प्रोफंडिटी के, पेन के, स्ट्रेस के, एंजाइटी के, होल्डिंग बैक टू योर ग्राउंड, कि जब इन सारों का मिक्सचर करके कहीं पर भी कोई बात करेगा ना, तो 32 से 35 36 साल की एज के जो अल्फाज होते हैं ना, सिस्टम से पीछे वाले भी जो एज के उठा रहे होते हैं, आगे वाले भी उठा रहे होते हैं, कोलीग्स भी उठा रहे होते हैं कि ये बात जो इसने की है ना, इसके पीछे कोई स्टोरी है ज़रूर। दैट्स हाउ यू अट्रैक्ट फर्दर मोर पीपल टुवर्ड्स योर सेल्फ। आप और ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि आप वो बात कर रहे होते हैं जो उनके अपर मिडिल सेंट्रल लेयर्स की नहीं होती, वो डीपर कोर की बातें होती है। वो डीपर जेन्युइन ना भी आप डीपर कोर छेड़ रहे हैं, और डीपर कोर इंसानियत का तलाश है। सबसे बड़ा वर्ड अगर मुझे इंसान के बारे में बात करनी, तलाश, गुमनामी, तन्हाई, बेसकूनी, बेकरारी, इंतज़ार, मकसद हयात, कल की फिक्र, आखिरत, हायर पर्पस, ये इसकी असल सब्सटेंस है जिससे इंसान बना। इस कोर को छोड़ के ऊपर लेयर्स बन चुकी हुई है मसनूइयत की। तो जब वो 32 के बाद मुंह खोलेगा ना, तो उसने बात उन एरियाज पे करनी है क्योंकि इससे अब वो अट्रैक्ट करेगा ना और लोगों को, इससे उसके ताल्लुकात बनेंगे, सोशल नेटवर्क बनेगा, पॉलिटिकल नेटवर्क बनेगा, उसका अपना ह्यूमन रिसोर्स बनेगा, उसका प्रोफेशनल नेटवर्क बनेगा, क्योंकि वो जो बात करेगा उसके तहत लोग आएंगे उसके पास। तो 28 से 32 साल की मेहनत क्वांटिटेटिव गधा मजदूरी होती है। 33 ऑनवर्ड्स भी गधा मजदूरी चढ़ता है, वो फुल मेहनत करता है, लेकिन अब उसके अल्फाजों में वो डेप्थ है कि जिससे वो रिसोर्स हासिल कर सकता है जो उसकी तलाश में आ जाएंगे। और यहाँ पर आप कहते हैं वो दुश्मनों को दोस्त बनाएगा और दोस्तों को सज्जन बनाएगा। यस, दिस इज द टाइम। अब वो रिसोर्स बनाएगा। अब वो दुश्मनी क्यों लूं भाई? अगर मेरे जुमले कहीं निकले हैं कि दोस्तों को दुश्मनों को दोस्त और दोस्तों को सज्जन, इट्स बिकॉज उसके पास द पावर ऑफ पेन है, द पावर ऑफ एक्सपीरियंस है, द पावर ऑफ परसिवियरेंस है, द पावर ऑफ रेजिलियंस है, द पावर ऑफ यकीन है, द पावर ऑफ सब्र है। कॉस्ट पता है कि इस जंग की कॉस्ट क्या, मैं क्यों लूं? वो कॉस्ट ना भी हो ना, वो पेन जानता है, उसका भी जो 12 से 20 वाला है, उसका भी जो 22 से 30 वाला है। तो अब उसके पास अट्रैक्ट करने के लिए एक इतनी माकूल सेंसिबल उम्र है कि ना वो बड़ा मैच्योर है और ना वो इस टाइम पर लड़का है और ना ही वो एक प्रोफेशनल स्टार्टअप है, वो एक मिड में खड़ा हुआ है और डिप्लोमेसी के लिए परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट फॉर डिप्लोमेसी, परफेक्ट फॉर अट्रैक्टिंग द वर्ल्ड, परफेक्ट आदमी है, जो कहेगा मीनिंग रखेगी वो सोसाइटी में बात। तो 32 में लोग लगते हैं आपको, 33 के बाद आपको लोग लगते हैं, बंदे आते हैं आपके पास, you have things to offer and you दुश्मन भी आएगा आपके पास और बहुत सेंसिबली भी आएगा और बड़ा इरेशनल भी आएगा, जो भी आएगा आपको वो आप हीट क्रिएट होगी आपके इर्द गिर्द। और यहाँ पर आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा you will choose your battles wisely. You will choose your words again wisely and the battles wisely. Communication हमेशा की जाती है वीकनेस को मिनिमाइज करने के लिए और स्ट्रेंथ्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए। अगर कम्युनिकेशन स्ट्रेंथ्स मिनिमाइज कर रही है और वीकनेस ऑप्टिमाइज कर रही है, तो अब तो आपकी एज है कि आपको नेचुरली लग जाएंगे बंदे, अब भी नहीं आप कर सके। वेरी अनफॉर्चुनेटली मैंने पाकिस्तान में जो देखा ना, इस एज में 30 से 40 में वो कहाँ लड़ रहा होता है? वो घर पे लड़ रहा होता है। वैसे तो नॉर्मल लोग बिजली गैस पानी पे लड़ रहे होते हैं, ये तो हमारी हुकूमतों का वो तो है, लेकिन नॉर्मली वो घर पे इसलिए लड़ रहा होगा क्योंकि उसकी मतलब देखें, एक समझदार इंसान और एक सक्सेसफुल इंसान और एक पैशनेट इंसान और एक रूहानी इंसान लड़ाई करेगा ही नहीं किसी से, ना घर में ना घर से बाहर। उसके पास इतना पागलों वाला पैशन होता है, एक इतनी सेंसिबल विनिंग स्ट्रीक होती है, एक अपने काम में उसकी एक इतनी टेंटिकल्स बड़े हुए होते हैं उसके, एक इतना एड्रेलिन होता है उससे अनलॉकिंग द यूनिवर्स एंड मास्टरिंग द आर्ट ऑफ क्रिएशन,
कि वो कहता है कि भाई कीमत बोलो और मुझे मेरा काम करने दो। वाई वुड ही, माई क्वेश्चन इज, जब आपको पता है कि ये एक डंगर माइंडसेट है, ये ढीठ माइंडसेट है, ये बाइस्ड माइंडसेट है, ये एरोगेंट माइंडसेट है, ये हड हराम माइंडसेट है, ये पागल माइंडसेट है, ये 20 to 30 का पागल है, ये 12 से 20 का इमेच्योर इमोशनल इंसान है, ये मैं इसके साथ अगर इंगेज हूंगा तो ये मुझे अपने लेवल पर इंगेज कर देंगे, फिर मुझसे ऐसे अल्फाज निकलवाएंगे जिसका गिल्ट मुझे मार देगा, ये मेरी कॉम्पोजिशन तोड़वाएंगे और उसके बाद रात को मेरे स्टैंडर्ड्स को चेक लेना पड़ेगा मेरा, तो अपने स्टैंडर्ड को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे एक अजाब से गुजरना पड़ेगा, एक बोझ लेना पड़ेगा, उस स्टैंडर्ड को रिलैक्स कराऊंगा, वो दुश्मनी बढ़ जाएगी आगे से, वो 5 और लोग एंगेज कर देगा मेरे साथ। मैं अपने आप पे एक सिंपल क्वेश्चन करूंगा कि मैंने कंट्रोल क्यों नहीं किया। तो इसलिए एक सक्सेसफुल स्ट्रीक का आदमी जो दीन दुनिया कमा रहा होता ना, वो अल्लाह के वैसा खातबहुम जाहिलून क़ालू सलामा, सलाम कर, न्यूट्रलाइज कर, आगे निकल। मुझे आप बताएं ना वो लड़ क्यों रहा है? वो लड़ इसलिए रहा है क्योंकि उसके पास आगे जाने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, पीछे भुलाने के लिए कुछ नहीं है, और हाल के अंदर जो है ना कुछ स्ट्रगल करने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा आदमी ही लड़ेगा। या फिर अगर उसके पास सब कुछ है तो फिर माई क्वेश्चन टू दैट पर्सन इज, तेनू की लोड़ सी ओरे नाल सींग अड़ान दी, की वजह से तेरी ओरे नाल अपने सींग अड़ाने की क्या जरूरत थी उसके साथ? तो फिर हम उसकी हम उसको कहेंगे कि इट इज एन प्रॉम्प्ट इफेक्ट, बिहेवियरल इफेक्ट ऑफ सम डिसऑर्डर इन यू। तो एक अच्छा है कि अब हम उस डिसऑर्डर को सॉल्व कर लें। सही है, ताकि मजीद फजूल में सींगे ना अड़े। क्योंकि भाई 20 से 30 में कभी डिसऑर्डर सॉल्व नहीं होता। क्यों? वो तो एक्सप्लोर हो रहा होता है। वो तो एक्सप्लोर नहीं, वो तो एड्रेनलिन की एज है ना, उसमें तो पागलों की तरह वो सींग मार रहा होगा अपना एग्जिस्टेंस मैनिफेस्ट और जस्टिफाई करने के लिए। 12 से 20 में वो इमोशनल हाई में होगा, उसे पता नहीं चलेगा डिसऑर्डर क्या है। शुरू के 10 साल में तो उसको खुद नहीं पता था कि मैं जिंदा भी हूं या मुर्दा हूं, उसको हयात और मौत का नहीं पता होगा। 30s में आके आप अपना पूरी लाइफ का एक फुटप्रिंट स्कैन कर रहे होते हैं। आप ये रिस्क ले सकते हो कि लेट्स सी कि क्या आया है स्कैन में हमारे। आप अपना ब्लड, आप अपना सीबीसी करा सकते हैं 32 में, स्पिरिचुअल सीबीसी। तो अब आपके सामने चीज आ रही है तो अच्छा सॉर्ट आउट कर लें, लेट सॉल्व योर सेल्फ आउट। अब इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है, लोग आ चुके हैं। कॉम्प्लेक्स है कहां पर सुपीरियरिटी। इट्स अ गुड टाइम तस्किया नफ्स किया जाए। इट्स अ गुड टाइम हम रिलेट कर लें कि हम अल्लाह के साथ जुड़ जाएं। इट्स अ गुड टाइम टू कम्युनिकेट टू आवर ओन सेल्फ। इस स्टेज पे कोई एकेडमी नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई करिकुलम नहीं है। हाँ, ये हमें करिकुलम तब पढ़ाया जब हमें कुछ पता ही नहीं था, नंबर 1। और अब जब डायग्नोसिस का वक्त है और डायग्नोज हो जाए तो कहाँ जाना है ये भी नहीं पता। ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई एकेडमी है, ना कोई मेंटर हाउस। ग्रेजुएट हो चुका हो ना अब तो मैं लोग आपसे कह रहे हैं कि आपने सैनिटी की सारी डिग्रीज ले ली और डिटेक्ट इनसैनिटी हो रही है 32-33 के अंदर। ये एक इशू है। आप कह रहे हैं 32-33 में मैं ये आपने शऊर और अकल और तफक्कुर की सारी डिग्रीज ले ली है, और शऊर 32 में आके कह रहा है कि तू सबसे बड़ा लाशऊरी की आलम में रहा है सारी जिंदगी। ये मसला है, ये डिटेक्ट हुआ है आपकी नफ्सियात के अंदर। मैंने खुद कर लिया। तो इसलिए 32 से 40 की कम्युनिकेशन सेल्फ ओरिएंटेड बहुत होगी, सेल्फ कम्युनिकेशन होगी वो। And that is why Prophet went to Ghar Hira. वो 36 में आ गया क्योंकि he was done talking to the world. Okay. और अगर वो ऊपर से भी था ना, he was done talking to the world. 35, मैंने 32 का है, रसूल का 35 है। ये mid 30s में you stop talking to the world, you start talking to yourself. Reflection और entry, self introspective। और फिर दोबारा टेप लग जाएगी। अब ये कलाम करेगा ना तो वो बहुत हकीकत पसंदाना होगा, ऑटो हो जाएगा। हकीकत पसंदाना 40s में, वो कौम को पसंद नहीं आता। इस एज में फाइट होगी फैंटेसी और रियलिज्म की। वॉर चलेगी लेकिन डिसाइड नहीं होगा। डिसाइड 38 के बाद। लेकिन मैं तो इस एज में नहीं पहुंचा, लेकिन मैंने जो देखा है लोगों से और आपके साथ भी मैंने तुम लोगों का फायदा ये होगा कि मैंने तुम्हें 27 साल की उम्र के अंदर ही उतना बूढ़ा बना दिया है कि तुम्हारे मिड 30s के क्राइसिस तुम्हें हिट नहीं करेंगे। एवरी डे यू विल बी किलिंग योर फैंटेसीज विद योर ओन हैंड के आज ये भाई तो नुकसान भी तो बचा लिया ना। वो 32 से 40 के बीच में भी तो बहुत बड़ा नुकसान। आप इस बात को मानते हैं कि जिंदगी स्नेक्स एंड लैडर्स की गेम है, सांप सीढ़ी की गेम है। आप 99 के ऊपर एक बड़े सांप से 0 पे नहीं आ सकते।
तो इस अरसे के बीच के अंदर अगर फैंटेसी और अफसाने छीने हैं तो हकीकत भी तो समझाइए, और होप कहां तोड़ी है अल्लाह के ऊपर। मेरेकल्स का मुनकर नहीं हूं, अफसानों का मुनकर हूं। मेरेकल, मौजज़े और अफसाने में फर्क है। अफसाना फिक्शन है, इसलिए ये अगले की किताब, मैं किताब पढ़ने के हक में भी हूं और नहीं भी हूं। अगले की जिंदगी की स्टोरी या अगले की जिंदगी के प्रिंसिपल पढ़ने से अपने ऊपर वो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं? वो आपके लिए फिक्शन होगा, उसके लिए रियलिटी है। लेकिन आप कहते हैं बड़े बड़े उसूल तो सबकी जिंदगी में एक ही होते हैं। वो कॉमन ग्राउंड्स के ऊपर कौन लिख रहा है आजकल कि भाई मैंने 5 लाख लोगों के सैंपल साइज के ऊपर या 50,000 के सैंपल साइज पे या 5,000 के सैंपल साइज पे डिसाइड किया है कि इंसानियत का ये एक जेन्युइन मसला है। आप तो यहां पर इतने परसेंट को जाहिल कह देते हैं, इतने परसेंट को जलील कर देते हैं, पूरा पाकिस्तान ये, पूरे पंजाबी ये, सारे बलोच ये। वाई? सैंपल साइज किया आप लोगों का जिसके ऊपर आपने अपना रिसर्च पे और कॉमन ग्राउंड्स पे बात करें ना। आप तो हमेशा स्पेसिफिक इशू उठा के इशू पे बड़े हो जाते हैं बड़ा। कमिंग बैक टू द थिंग, तो ये 32 से 40 साल की कम्युनिकेशन बहुत प्यारी होती है, अच्छी होती है। जिन्हें मजा आ रहा होता है ना वो बहुत एंजॉय करते हैं उसको। और एक बैटल चलती रहेगी, एक अनरेस्ट होगा, 12 से 20 साल का अनरेस्ट होगा। इमोशन आसमान पर, शऊर जो है जमीन पर। 22 से 33 के बीच में इमोशंस और शऊर दोनों सीढ़ी से बाहर हैं, ठीक है। जिंदा रहने के लिए सरवाइव करने की जंग है, ना शऊर की कोई जगह है लाइफ में, ना जज्बात की जगह लाइफ। 32 में शऊर और जज्बात बराबर आ जाएंगे और पहले जंग जो यूं थी वो यूं हो जाएगी। 40 के बाद शऊर ऊपर हो जाएगा और जज्बात नीचे हो जाएंगे। दैट्स द साइकिल ऑफ लाइफ। तो आपकी कलाम क्या होना चाहिए? 32 के एज के अंदर आप अपने से बड़े वालों को भी एड्रेस कर रहे हैं, 20 वालों से 30 वालों को भी कर सकते हैं। आप बाप भी बन चुके हैं, आपकी औलाद भी हो चुकी होगी। आपकी कम्युनिकेशन 32 से 40 में सबसे पावरफुली डेवलप हो रही होगी। बहुत बहुत उसमें आपको डिफरेंट डायमेंशंस का पता है, आपको आ रहा होगा। मेरे ख्याल से 32 में आप कैसे आपको आना शुरू होता है, इट कम्स टू यू। आना चीज इस तरह कायनात आती है आपको, आप सोच नहीं सकते। और फिर आपने उसको पार्क करना। एक इशू यहाँ पे 37 के 36 में आपको पार्किंग करनी। जब इतना ज्यादा फिक्र, अकल, फहम, तफक्को, ज्ञान आप में जब विजडम आ रहा हो तो उसको पार्क भी तो करना है ना। तो इस एज में एक प्रॉब्लम नहीं आती, वो इतना ज्ञान आ जाता है कि उसे हैंडल नहीं हो रहा था, वो इसमें बोलने में भंड मार देगा। तो अक्सर लोग जिनके पास बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज होती है ना, वो ऑर्डर्ड नॉलेज नहीं होती क्योंकि कोई मेंटर नहीं होता। तो जब वो अपनी एक्सपीरियंस भी बताना चाह रहे होते हैं ना, वो अगले को टिप ऑफ कर देंगे या बोर कर देंगे या उसको एकेडमिक टेस्ट देने में। मैं एक आदमी को जानता हूं, वो हर जगह से इतनी हार्वर्ड और आईवी लीग्स लेके आ जाता था, LSE लेके आता हूं, दिमाग घूम जाता कि भाई नहीं चाहिए ये प्रैक्टिकली। तो ये गलतियां इसकी तब होगी अगर इसका इल्म ऑर्डर में नहीं हुआ, अगर इसकी नफ्सियात ऑर्डर में नहीं हुई। ऑर्डर में नहीं होगी ना तो अगरचे एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, लेकिन जब ये कम्युनिकेट करेगा ना, तपा देगा लोगों को या बोर कर देगा लोगों को या सैचुरेट कर देगा लोगों को। समझ की बात भी कर रहा होगा, अकल की बात, ऑर्डर में नहीं है और मिक्स बातें होंगी। कभी ये खुल जाए, बात कर रहा होगा ना, यहां से टेंजेंट, वहां से टेंजेंट, वहां से, उसको हर पॉइंट के ऊपर उसके पास एक बहुत बड़ा समंदर है इल्म का। तो उसको पता ही नहीं है कौन सी बात शॉर्टलिस्ट करनी है, ये बात नहीं करनी है आपने। तो इसके अंदर दो चीजें आ सकती है ना। एक होगा जिसको जिंदगी के हर मसले पे बोलने का शौक होगा इस एज के अंदर। आप हर मसले, एक कॉन्वर्सेशन में भी आप हर मसले पे बात नहीं कर सकते। अगरचे आपको हर मसले पे बात करने का शौक है, लेकिन हर मसले पे हर वक्त नहीं बात कर सकते आप। तो शॉर्ट लिस्टिंग सीखनी है ना अपने एज में। कुछ ऐसे भी होंगे जो जिंदगी में खाली एक खास डोमेन इस एज पे बात करेंगे और किसी और चीज पे उनके पास कुछ नोहा ही नहीं होगी, बात ही नहीं कर सकते उसके ऊपर, कंटेंट ही नहीं है उनके पास। 30s में नहीं होगा ये, क्योंकि 30 से पहले आपके पास बर्बादी तो है ना। 30s में आपके पास बर्बादी की भी इतनी लॉग फाइल्स होती हैं और आबादी की भी इतनी लॉग फाइल्स होती हैं कि आप बात कर सकते हैं 30s के बाद। 30s तक आप एक प्रॉपर फेलियर होते हैं और एक मिडीवियल सक्सेस होती है आपके पास, आप बात कर सकते हैं, आपकी तकरीर में दम होगा, सुनेंगे लोग आपको। लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि आप बात कर रहे हैं, आपको जब आप बात कर रहे हैं तो अब आप, क्योंकि आप लिमिटलेस है, इन्फिनिट है, जैसे एक नुक्ता आपको यहां से है, आपने उसके साथ 10 पॉइंट्स और जोड़ा, वो उस पर शुरू हो जाएंगे। ओके, कैन वी टॉक हाउ टू बी इफेक्टिव एट दिस एज ऑफ इन कम्युनिकेशन?
हम इफेक्टिव किस तरह हो सकते हैं कम्युनिकेशन? देखें, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये, अगर जिंदगी एडवेंचर से नहीं गुजरी होगी और ट्रेन रेक से नहीं गुजरी होगी और जिंदगी ग्राइंड से नहीं गुजरी हुई, बल्कि अच्छा लगता है अगर जिंदगी किसी प्रोसीजर से नहीं गुजरी हुई ना, तो कभी तासीर पैदा नहीं होगा आपके कलाम में। आप जितना फन खिताबत सीख लें, पब्लिक स्पीकिंग के कोर्सेज कर लें, अगर आपकी लाइफ में जूस और बीफ नहीं है ना, मुझे नहीं लगता आप तासीर पैदा कर सकते। आप एक्सेंट फेक कर सकते हैं, आप लफ्ज फेक कर सकते हैं, आप इबारत फेक कर सकते हैं, मसनूई कर सकते हैं, आप तासीर कैसे फेक करेंगे? तासीर आती है जिसको जो स्पीकर के साथ हुआ वो होता है, सही है। या जो उस बाप के साथ हुआ वो होता है, या जो उस खतीब के साथ हुआ वो होता है। तो अगर तासीर नहीं है तो भाईजान आप वो अल्फाज हैं वो ज़ाया हो रहे हैं, वो कान पे पड़ी नहीं, उसके कान पे पड़ रहे हैं, दिल पे नहीं पड़ रहे उसके। तो जिंदगी के अंदर सबसे बड़ा नुकसान लोगों के इफेक्टिव के, जब वो गुजर रहे होते हैं ना, तो वो भूल जाते हैं क्या हुआ होता है, और वो भूल जाते हैं मुझे रिकॉर्ड क्या रखना है, और वो भूल जाते हैं मैंने हर एक हफ्ते में दोहराना कैसे। मैं आज आपको बोलूं ना, अपनी जिंदगी जो 30 साल की उसको सुना है, आपके पास गिनती के सिर्फ 12-14 इवेंट्स होंगे बस। आप कोई 200 इवेंट्स की 3 सीजन 70 एपिसोड का अपने पे नहीं बोल सकते। सही, नहीं बोल सकते। बिकॉज यू वरंट एक्ट, यू डोंट रिमेंबर, यू फॉरगेट थिंग्स अप। तो मसला ये, इफेक्टिव स्पीकिंग कम्स व्हेन यू रिमेंबर योर लाइफ एंड द लाइफ ऑफ अदर्स। जब आप लोगों की जिंदगी और अपनी जिंदगियां याद रखते हैं, तो ही आपको कहानियां बनानी आती हैं, तो ही आप तासीर से बात करते, तो ही आप अपने अंदर गम में जा सकते हो, तो ही आप एक्साइटमेंट में जा सकते हो, तो ही आप हाई और लोअर पिच ले सकते हो, तभी आप डीप वोकल क्रिएट कर सकते हो। वो कहते हैं ना, आप आवाज है उसमें दर्द नहीं है। हाँ, तो दर्द इसलिए नहीं है क्योंकि सर्द है अंदर। आवाज में दर्द इसलिए नहीं है क्योंकि दिल में दर्द नहीं है, और दिल में दर्द इसलिए नहीं है क्योंकि फैसले नहीं लिए ऐसे जिसके अंदर आग के समंदर से गुजरना होता है। और सबसे बड़ी बात है, जब बर्बाद, मैं तो कहता हूँ सबसे इफेक्टिव स्पीकर वो होते हैं जो 20 से 30 साल में बर्बाद होते हैं। इनसे इसलिए नहीं बोला जाता क्योंकि ये भी 20 से 30 के एक टोल का है कि आवाज ही बंद कर देगा वहां का फेलियर। अक्सर लोगों की स्क्वीकिंग वॉइसेस होती है ना, ये खुल सकती है, मगर पर्सनैलिटी का एक ट्रेट खुल जाता है कि जैसे ही बंदा दबता है ना, आवाज भी दब जाती है उसकी। सही है। समझ रहे हैं आप? उसका इफेक्ट आएगा ना बॉडी के अंदर, सोकड़ा लग जाना, उसको सुकड़ जाएगा वो। और जैसे ही वो अपने अंदर के अनलॉक्स को खोलेगा, कायनात के लॉक्स को खोलेगा, गम और खुशी, जीत और हार के लॉक्स को डिस्कवर करेगा, उसका वोकल खुलेगा आगे से, उसका एक्सप्रेशन खुलेगा उसके ऊपर, उसकी टोन्स खुलेंगी उसके ऊपर, उसका नोट खुलेगा उसके ऊपर, वो तासीर पैदा होगी। उसे वेटेज देना होता है, किस पे कितना देना है, किस पे नहीं देना। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें पता है कि हम कि कम्युनिकेशन को हम इफेक्टिव किस तरह बना सकते हैं, तासीर किस तरह डाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी लफ्जों के चुनाव, ठीक है, लफ्जों की कसरत और किल्लत, लफ्जों का चुनाव, ये लिखना चाहें जो लिख लें कि एक तो लफ्जों का सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, क्वांटिटी ऑफ वर्ड्स है। सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स अलहदा चैप्टर है, क्वांटिटी ऑफ वर्ड्स अलहदा चैप्टर है, और अंदाज ऑफ एक्सप्रेशन, ये 3 चीजें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में किसी जगह पर आपको पार एक्सेलेंस से कम नहीं मिलेगा कम्युनिकेशन। एक बंदे ने आके आपसे बोला मैं जिना कर लूं, आप मुझे इजाजत दे दें, हमारी तरह का कोई होता तो उसको वहीं पे चंड करा देता आगे से, चल बगैरत। हाँ। आप सल्लल्लाहु ने उसको बोला कि क्या तुम यही काम की इजाजत अपनी फैमिली की लेडीज के लिए चाहोगे? तो वो कोर को हिट कर दिया ऊपर के, सेंसिटिव आप सबने एरिया वहां पे सिलेक्ट किया। आप असल कम्युनिकेटर वो होता है जो कोर तक चला जाता है बंदे की फिलॉसफी और साइकोलॉजी की, और ऊपर के गंद में और इमोशनल एंगेजमेंट में नहीं जाता उसके। ठीक है। आपने उसको वहां पर इंट्रीग किया कि उसने वो गॉट द पॉइंट, उसने कहा नहीं मैं नहीं अलाउ करूँ। वो कहना मैं समझ गया आप मुझे क्या कहना चाहते। किसी ने आगे पूछा भाई क़यामत कब आएगी, ये भी हम बात करते हैं, मता सा, क्या जवाब दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? तूने तैयारी क्या की? तैयारी क्या की है? कोई हंस रहा है तो आपने पूछा कि जन्नत मिल गई? तो इट वाज वेरी शॉर्ट जवामिउल कलिम। आपका एक बहुत बड़ा मुआवजा है कि आप समंदरों को कूजे में बंद करने वाले आदमी हैं। तो अल्लाह कुरान में कितनी अच्छी होप की कितनी अच्छी दलील दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ने गार के अंदर जो है, गार सौर के अंदर आपने एक इनसिक्योरिटी रखी कि हम फंस सकते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमले कहते हैं तुम्हारा क्या गुमान है उन 2 के बारे में जिनका तीसरा अल्लाह है। वेरी स्पेसिफिक, वेरी टू द पॉइंट, वेरी स्पिरिचुअल। उन 2 का क्या ख्याल है अबू बकर तुम्हारा जिनका तीसरा अल्लाह है? क्या बात है, क्या बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा मुझे शॉर्ट में बता सकते हैं कि जन्नत तक कामयाबी का रास्ता क्या है? शॉर्ट, ज्यादा लंबा नहीं चाहिए। आपने कहा कुल आमनतु बिल्लाह
सुमस्तकिम, अल्लाह पर ईमान ला, डट जा इस पर। अब वो डटना इतना जेनेरिक डाल दिया आपने कि भाई तुझे जो भी प्रॉब्लम फेस आएगी ना, तूने डिटेल नहीं पूछी तो मैं डिटेल दूंगा नहीं, आप तू अप्लाई कर ले उसके अंदर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, बुलूगुल मराम की पहली हदीस है कि हम लोग समंदरों पे जाते हैं और वहां पर हमें वुजू करने के लिहाज से मसला होता है, पानी कलील होता है, हम पानी कम होता है, तो हम लोग जो है वो पी लेंगे तो वुजू किससे करेंगे, वुजू कर लें तो पिएंगे क्या? तो आपने फरमाया कि समंदर का पानी पाक है, इन्नल माअ तहूरुन, पानी पाक है, या इस तरह की एक रिवायत है, वल हिल्लु मैततहु। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एडिशनल एक सब्जेक्ट फिका का खोल दिया जूरिस्प्रूडेंस का वहां पर कि इसका मुर्दार हलाल है, तो वो तो सवाल उन्होंने किया नहीं था। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन कि आपको पता होता है कि ये समंदर में जा रहा है तो इसने अपनी एक नीड से सवाल किए। मेरा तजर्बा ये कहता है कि वहां पर खाने और भूख के भी तो मसले आएंगे, तो समंदर के में खाने पीने के हवाले से इसने सवाल नहीं किया, लेकिन मैं कम्युनिकेट कर देता हूं कि ये इशू इन्होंने एड्रेस नहीं किया, ये एक्सप्लोर नहीं किया, या डिस्कवर नहीं किया, या एक्सपीरियंस नहीं किया, मैं बता देता हूं। सो वन ऑफ द बेस्ट स्किल्स वी टीच कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता होता था कि क्या इसने नहीं पूछा और क्या इसने पूछा है, आप दोनों का जवाब देते थे। और इसी को आप एक और जगह पर अप्लाई कर लें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है ना मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं आपके कम्युनिकेशन करने के। ये भी तो है कि सवाल करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे गधे के ऊपर बैठ के कुंतु रदीफन नबी अला हिमारिन, माज़ बिन जबल के साथ गधे पे थे, आपने अटेंशन में लाने के लिए नाम लिया, आप नाम लेते थे। तो अगर आपने किसी से बात करनी हो ना, टेक देयर नेम्स, इवन हम बात भी करते हो इस कास्टिंग में, अदील, अदील, हबीबी, मतलब अल्फाज होते हैं, अलकाब होते हैं जो आप लोगों को बोलते हैं एड्रेस करने के लिए। या माशर अल कुरैश, ठीक है, या शबाब, शबाब अल कुरैश, ए कुरैश के जवानों, ए कुरैश के कबीले वालों, या माज अतदरी मा हक़्क़ुल्लाह अल इबाद, माज क्या तुम जानते हो। एक और तरीका ये था, आपसे फोरकास्ट करते थे कि मेरे अल्फाजों का इम्पैक्ट क्या होगा। जब माज़ बिन जबल उसी हदीस में जब उन्होंने कहा कि अफ़ला उबश्शिरुन्नास, मैं लोगों को खुशखबरी ना दे दूं, हदीस ना सुना दूं जाके, आपसे ये मत सुना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की टिकट सुनाई, हाँ, माज़ बिन जबल ने फौरन कहा मैं इसे पब्लिक वायरल ना कर दूं, आपने फरमाया फयत्तकिलु अलैहि, कि ये ओवर एक्सेसिबिलिटी ऑफ ग्लैड टाइडिंग्स, खुशखबरियों की खबर, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंट प्रोडक्टिविटी को रोक देती है, तो उनको वहीं रहने दो, ये तुम्हारे लिए थी, इसको दे देना जब वक्त आएगा और जब मैं दुनिया में नहीं रहूंगा। इसी तरीके चीजें देखते थे, मतलब कि तो यही उसूल है ना, हद सुन्ना समा यारिफून, वो बात करो जो लोग समझते हैं या लोग जानते हैं। बड़ा हस्बा अकूल ही में एक जगह बोला गया है, एक है उनकी अकल के मुताबिक करो और मा यारिफून, और एक है जो उन्हें पता है ना उसी डोमेन में से एग्जाम्पलीफाई करके समझाना। अब उनकी नॉलेज 40% की है तो उन्हें 70% का ज्ञान मत देना वहां पर, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। जो आपको पता है इस एरिया में, इस बच्चे में, इस लोगों में, इन कबीले में, इस डोमेन में मेमनों के साथ आपने जाके बात करनी है, तो आपको पता है कि इनका मैसिव नॉलेज किस बेस पर होगा। दिल्ली वालों से आपने बात करनी, आपको पता होना चाहिए इनका मैसिव कंस्ट्रक्ट जो होगा। बताया माज़ बिन जबल को कि आप अहले किताब के पास, अब आपने जब कहा कि माज़ बिन जबल को यमन भेजते हुए कि वहां पर यहूदी क्रिश्चियन ज्यादा हैं, टॉक विद द बुक, किताब के इल्म से बात करना उनसे, इधर उधर की एग्जाम्पलिफिकेशन और बातें नहीं लेके आना, उनका इंप्रेसिव फैक्टर जो है ना वो किताब है, वो किताब से बात करने वाले लोग हैं। तो ये दलील है इस बात के ऊपर। किसी को आपने सीरियन लैंग्वेज सिखाई साहबा को कि जाओ जाके सूरी लैंग्वेज सीख के आओ, पावरफुल लैंग्वेज है, शामियों की जुबान की बड़ी शान होती है, तो आपने दुश्मनों से एक्सचेंज किया इस चीज को। पॉइंट यहाँ पर यह है कि मुख्तलिफ जुबानों में कलाम करने का बड़ा हुसन होता है। उसके अंदर फिर नेगोशिएशन, कम्युनिकेशन के अंदर नेगोशिएशन भी आ जाएगी, सुलह हुदैबिया की पूरी नेगोशिएशन कब करा रहे हैं आप सीरत इस पर्सपेक्टिव के साथ कि आप कम्युनिकेशन देखें, चॉइस ऑफ टॉपिक्स देखें? मेरे ख्याल से अभी 4 साल हो चुके हैं मैंने सीरत पढ़ाई हो, एंड आई थिंक वो भी सेनेटर अब्दुल हसीब खान साहब के घर पे वो ली थी और मेरा बड़ा शौक है। तो अगर इस एंगल से हम कि द प्रैक्टिकलिटी ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन एवरी रोल ऑफ अ ह्यूमन लाइफ, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव, इस पर हम सोच सकते हैं एक बड़ा प्रोग्राम लॉन्च करने का इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से आज के लिए यही है, मेरा लास्ट वर्ड यही है कि ये जो जुबान है और ये जो कलाम है, ये इंसान को बादशाह बना देता है और यही उसको गदागर बना देगा। तो इसको समझने के पीछे जो नफ्सियात है उस पर मैंने कुछ बात की है, मुझे अभी भी नहीं लगता कि मैंने पूरी बात की है, लेकिन अगर लोग इसके फ़न को समझ जाए ना
तो ये लोगों को ना उनके दिलों में आपको बसा देगा, ये इतनी पावरफुल टूल है। इसलिए देख के समझ के और उस्तादों के साथ और काट काटा हुआ आदमी जब कलाम करता है ना, वो बात ही कुछ और होती है।